हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। चलिए जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कोशिश करिएगा इस क्लास को 4 से 5 बार सुनने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता रखा है, जितने भी कलाकार हैं आपके, वो सारे इस मैराथन में आपके आ जाएंगे। और उन कलाकारों की जितनी भी कलाकृतियां हैं, जितनी आपको पढ़नी है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको इसी वीडियो में आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि साथ साथ पूरा आपको याद हो जाए। और जब आप इस वीडियो को दोबारा देखें रिवीजन के तौर पे, तो पूरा आपका रिवीजन इस तरह से हो जाए कि आपको पूरा आता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाला है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस सेशन को सभी तक शेयर करना है, बिल्कुल आग की तरह इस वीडियो को फैला देनी है, ठीक है। पहली बात होगी। दूसरी बात, जब ये क्लास पूरी एंड हो जाए तो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। देखिएगा, आज बिल्कुल से मैजिक होने वाला है, जादू होने वाला है। आप लोग खुद सोचेंगे कि यार, ये चीज जो हमें नहीं आती थी, इतने दिनों से हम परेशान थे इस चीज में, वो हमें बहुत जल्दी आ गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, काफी बच्चे उपस्थित हो गए हैं। और देखिए, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में ही चलेंगे। ऐसा कहने का मतलब कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, और बिल्कुल शॉर्ट वे में आना चाहिए। जैसे हमने कोई कलाकृति आपसे पूछी, आपको तुरंत बताना है। अगर उसका आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर है तो आपको केवल ए लिखकर भेज देना है। अगर उसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है तो केवल आर लिखकर भेज देना है। मतलब थोड़ा सा स्पीड में, ठीक है। समझ गए? अब चलें स्टार्ट करें। हाँ मैम जी, गुफा भी आपने ट्रिक से याद करवा दी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही हम सब कुछ आपको पढ़ा देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चले, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जब ये क्लास एंड हो जाए तो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है बिल्कुल से। मतलब कोई भी अगर इस वीडियो को खोले तो उसका कमेंट बॉक्स पे दिखना चाहिए कि हाँ, ये दमदार क्लास रही है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। चलिए, हाँ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे। पहले हम भारतीय कलाकार और उनकी कलाकृतियां पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमें जो अभी टॉपिक हमें स्टार्ट करना है और पूरा कंप्लीट पढ़ना है, वो कौन सा टॉपिक है आपको मालूम है, आपके सामने लिखा है भारतीय कलाकार और उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियां। मतलब आज हम पूरा जो मैराथन है उसमें हम आपके इंडियन आर्टिस्ट को ही पढ़ने वाले हैं। उन्होंने जितनी कलाकृतियां बनाई हुई हैं वो सब आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नंदलाल बोस से। कहां से? नंदलाल बोस से स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने जितनी भी कलाकृतियां बनाई हैं, ध्यान से सुनना है। और हमने अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, तुरंत फटाक से आपको आंसर करना है। बिल्कुल कान बिल्कुल अपने चौकन्ने रखना, ठीक है। हम जैसे ही क्वेश्चन पूछे, आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, ठीक है। रेडी है ना? चलिए, तो सबसे पहले नंदलाल बोस से हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नंदलाल बोस की जितनी भी कलाकृतियां हैं आपके सामने ये लिखी हुई हैं। अभी आगे और है, पहले इतनी देखते हैं। पूछेगा आपसे, एक सेकेंड। चलिए, हाँ, तो पूछेगा आपसे महाश्वेता। पूछेगा महाश्वेता किसके द्वारा रचित है। आप क्या बताएंगे? आंसर होगा आपका नंदलाल बोस। दूसरा पूछेगा सती। सती को किसने बनाया है? नंदलाल बोस। यम और सावित्री किसने बनाया है? नंदलाल बोस। पांडवों का हिमालय आरोहण किसने बनाया है? नंदलाल बोस। गांधारी और भीष्म प्रतिज्ञा, इनमें से कोई आ जाए। मतलब जितनी आपने स्क्रीन में देखी, ये आपको बिल्कुल से रट के रखनी है। क्या करना है? बिल्कुल रटना है। कौन कौन सी?
कौन कौन सी? महाश्वेता, सती, यम और सावित्री, पांडवों का हिमालय आरोहण, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये 6 जो आपके सामने लिखी हैं बिल्कुल से रटनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये बिल्कुल से रटनी है, अभी हम जस्ट पूछेंगे इन्हीं में से क्वेश्चन, बिल्कुल से कान खोल के बैठना, ठीक है। चलो हाँ, नेक्स्ट दिया है आपका नौका विहार। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे नौका विहार ये किसकी कलाकृति है, आंसर कहां जाएगा आपका? नंदलाल बोस आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नौका विहार हो गया। नेक्स्ट है उमा की तपस्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? उमा की तपस्या। शिव का विषपान, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीणा वादनी और वर्षा से धुला कोणार्क, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है शतरंज खेलते कौरव पांडव, बहुत इंपॉर्टेंट है। शतरंज खेलते कौरव पांडव ये किसकी रचना है, किसकी कलाकृति है? आंसर क्या होगा आपका? नंदलाल बोस हो जाएगा। महिषासुर मर्दनी, इसको बिल्कुल से रट के रखना, अपने भेजे में इसको बिल्कुल से ठूंस लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिषासुर मर्दनी किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अभी एक बार रिवाइज भी करवाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। आगे चलते हैं, चलिए। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है गुरुदेव व नर्तकी, आंसर कहां जाएगा? नंदलाल बोस। कर्ण द्वारा सूर्य पूजा, वृक्षारोपण, अरहर का पौधा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, अरहर का पौधा किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने, ठीक है। संथाल स्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संथाल स्त्री पूछेगा। बकरियां, मीराबाई भी बहुत पूछता है, बकरियां, मीराबाई, रिटर्न ऑफ बुद्धा आपको याद रखना है, आंसर कहां जाएगा? नंदलाल बोस। आगे चलते हैं, पूछेगा युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ये सब किसकी कलाकृतियां चल रही हैं? नंदलाल बोस की। बुद्ध जन्म, तिष्ठ रक्षिता, इंपॉर्टेंट है, कौन सी? तिष्ठ रक्षिता बहुत पूछी जाती है। और बुद्ध और मेमना ये भी खूब पूछा जाता है। और घायल बकरी को ले जाते हुए बुद्ध, ये भी खूब दम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुरुक्षेत्र भी पूछा जाता है, दांडी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़े ये आपको याद रखना है, किसके हैं? नंदलाल बोस के हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लास्ट इन द वुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वीणा प्लेयर, देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, बिल्कुल मोस्ट ही लिखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब हमको जो लगता है ना कि वो पूछे जा सकते हैं, वही लिखे हैं। वरना अगर आप देखने बैठेंगे ना कि नंदलाल बोस ने क्या क्या बनाया है, तो आप लोग बिल्कुल से चकरा जाएंगे। बहुत सारा चीजें बनाई है इन्होंने, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, वीणा प्लेयर बहुत पूछा जाता है। पार्थ सारथी, सती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वॉश और टेम्परा माध्यम में बनाया है इन्होंने, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया है गरुड़ स्तंभ तले श्री चैतन्य, क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गरुड़ स्तंभ तले श्री चैतन्य। हाँ, दिमाग में रखते हैं पर निकल जाता है मैम जी, इसीलिए इसी का रिवीजन करने के लिए हम आज आपको ये वीडियो जो दे रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लेना, मतलब कि बिल्कुल जी जान वाली वीडियो है ये, ठीक है। इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है और एग्जाम में जाने से पहले इस एक कैप्सूल को जरूर खाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, एक तरह की कैप्सूल है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल से एनर्जी देगी, ठीक है। चलिए, तो गरुड़ स्तंभ तले श्री चैतन्य हो जाएगा। उमा का दुख हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है, इंग्लिश देकर ज्यादा पूछता है। ग्रीफ ऑफ उमा किसने बनाया है दे देगा, तो याद रखना, ठीक है। अभिसारिका, संथाल लड़की, ढोल वादक, रति अपने धनुष के साथ, घुमावदार तलवार लिए योद्धा, संझा बजाती युवती, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कौन सा? संझा बजाती युवती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कान साफ करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, संझा बजाती युवती बहुत इंपॉर्टेंट, और मदर फीडिंग हर चाइल्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो ये 3 जो दिए हैं ना इधर पे, ये बिल्कुल से रट के रखने हैं, ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। बाकी दिया है जो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, बाकी जो रटना है आपको वो हमने आपको बता दिया, ठीक है।
राधा विरह, बढ़ई, टेलर, ये सब आपको अच्छे से देख लेने हैं। चलिए एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन करते हैं कितना आपने याद कर लिया। चलिए, तो नंदलाल बोस ने क्या क्या बनाया है इनको एक बार देखते हैं फटाफट से। तो पहले देखा हमने महाश्वेता, सती, सती बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना। यम सावित्री भी पूछा जाता है। महाश्वेता, सती, आंखें बंद कर लो सभी लोग, अब आंखें बंद कर लो। आपने अभी तक जितना पढ़ा पढ़ लिया, अब आंखें बंद कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। महाश्वेता, सती, यम और सावित्री, पांडवों का हिमालय आरोहण, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, नौका विहार, उमा की तपस्या, ये सब किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने बनाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है शिव का विषपान, वीणावादनी, वर्षा से धुला कोणार्क, शतरंज खेलते कौरव पांडव, महिषासुर मर्दिनी, गुरुदेव व नर्तकी, कर्ण द्वारा सूर्य पूजा। बिल्कुल से दिमाग में सेट होना चाहिए, आंखें बंद करके सुनते जाइए क्या क्या पढ़ा आपने। ठीक है, चलो आगे दिया है वृक्षारोपण, अरहर का पौधा, संथाल स्त्री, बकरियां, मीराबाई, रिटर्न ऑफ बुद्धा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, बुद्ध जन्म, ये सब किसने बनाए हैं? नंदलाल बोस ने बनाए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। दिया है तिष्ठरक्षिता, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च, लास्ट इन द वुड्स, वीणा प्लेयर। ठीक है, आगे फिर दिया है पार्थ सारथी, सती, सती बनाया है किसमें? वॉश और टेम्परा माध्यम में। ठीक है, फिर है गरुड़ स्तंभ तले, श्री चैतन्य, और फिर है उमा का दुख, ग्रीफ ऑफ उमा। फिर नेक्स्ट है अभिसारिका, संथाल लड़की, ढोल वादक। आगे है रति अपने धनुष के साथ, घुमावदार तलवार लिए योद्धा, संझा बजाती युवती, कान साफ करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, बढ़ई, राधा विरह और मदर फीडिंग हर चाइल्ड। तो ये जितनी थी ये सब किसकी थी? नंदलाल बोस की थी। ठीक है, अब जब आप ये दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल से रट चुका होगा 100%। ठीक है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ लीजिए, आपको पूरी गारंटी है याद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नंदलाल बोस आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, हाँ एग्जाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, हाँ शाबाश। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो यहां से आपके नंदलाल बोस कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं अब असित कुमार हलदार की तरफ। ठीक है, तो असित कुमार हलदार से अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने लिखे हैं मोस्ट सिलेक्टेड हैं, यहीं से पूछे जाएंगे। असित कुमार हलदार के कौन कौन से हैं? ध्रुव, पहले नंबर पे क्या लिखा है? ध्रुव। अशोक पुत्र कुणाल, बहुत इंपॉर्टेंट। सीता, नृत्यांगना, यशोदा मां। तो कौन कौन से? ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता, नृत्यांगना, यशोदा मां। ठीक है, ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता, नृत्यांगना, यशोदा मां। तो ये सब किसके हैं? असित कुमार हलदार के हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। दिया है चंद्रमा और कमल, चंद्रमा और कमल, अकबर एक निर्माणकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अकबर एक निर्माणकार किसका है? असित कुमार हलदार का है, याद रखना है। झरने की आत्मा बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगाओ स्टार। फिर है संगीत, फिर है संथाल लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? संथाल लोक नृत्य। फिर दिया है रासलीला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितने दिए हैं इनको आपको याद करना है, बिल्कुल रटना है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? चंद्रमा और कमल, अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, संगीत, संथाल लोक नृत्य, और फिर है रासलीला। ठीक है, तो यहां तक कंफर्म हो गया? हाँ चलिए, वेरी गुड। आगे चलते हैं, फिर आता है नववधु, कच देवयानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कच देवयानी, याद रख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे चौखट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जिसे हम संगीत की लौ बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है राय राजा लोटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋतु संहार भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जितने दिए हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाना है। कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे, पूरा रट जाएगा। आगे चलते हैं, दिया है लक्ष्मी,
शिव, पार्वती, मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है। नववधु इंपॉर्टेंट है। सहस अस्तित्व ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 वाला इंपॉर्टेंट है एट आइडियल म्यूजिस, बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना किसकी बात हो रही है? असित कुमार हलदार की। फिर दिया है वीणा वादनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? वीणा वादनी। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन सा हमने असित कुमार हलदार को देखा है? सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे। ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता, नृत्यांगना, यशोदा माँ, चंद्रमा और कमल, अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, ये सब किसकी हैं? असित कुमार हलदार की हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, संगीत, संथाल लोक नृत्य, रासलीला, नववधु, कच देवयानी, चौखट पर, ये सब किसने बनाए हैं? असित कुमार हलदार ने बनाए हैं। ठीक है, बेहतर रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, फिर दिया है बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ, राय राजा लोटस, प्रणाम, ऋतु संहार, लक्ष्मी, शिव, ये सब किसने बनाए हैं? असित कुमार हलदार ने। आगे नेक्स्ट है पार्वती, मेघदूत, मेघदूत बहुत पूछी जाती है। ठीक है, नववधु, सह अस्तित्व, एट आइडियल म्यूजिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर दिया है वीणा वादनी, ये सब किसने बनाई है? असित कुमार हलदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पर दिया है राजा रवि वर्मा। चलिए स्टार्ट हो जाइए। राजा रवि वर्मा, हमारे यहाँ अलार्म बज रहा है, कुत्ते भी यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, वो भी मचाए हुए हैं कि हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं राजा रवि वर्मा। ठीक है, हाँ शांत हो जाओ भाई साहब, शांत हो जाओ। चलो ठीक है, तो राजा रवि वर्मा को देखते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? एक बार जल्दी से यस कर दीजिए। अरे भाई, समझ में आ रहा है ना? एक बार जल्दी से यस कर देंगे, हम सब करेंगे, हम सब। चलिए, तो राजा रवि वर्मा अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? राजा रवि वर्मा को। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बनाया है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है आपके सामने ग्वालिन, शकुंतला का प्रेम पत्र, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और आप सभी को याद भी है, ये है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विश्वामित्र और मेनका, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हाँ यस मैम, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे, फिर दिया है उषा और अनिरुद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है ग्वालिन, शकुंतला का प्रेम पत्र, विश्वामित्र और मेनका, उषा और अनिरुद्ध, ये सब किसने बनाए हुए हैं? ये सब आंसर होगा आपका राजा रवि वर्मा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पर आते हैं, दिया है राम द्वारा समुद्र का मान भंग, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आंसर कहाँ जाएगा? आंसर क्या होगा? राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से लगा लीजिए स्टार। चाहे आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल रट के रखनी है जितना हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, जिनको भी कलाकारों में दिक्कत होती है ना, कलाकृतियों में दिक्कत होती है, बिल्कुल से रट जाएगा आपको। ठीक है, आगे श्री कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शांतनु और मत्स्यगंधी, भीष्म प्रतिज्ञा, भिखारी, ये सब किसके हैं? राजा रवि वर्मा के। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिया है भिक्षुड़ी, पक्षीदूत, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, केरल की नारियां बहुत इंपॉर्टेंट, केरल की नारियां बहुत पूछी जाती हैं, और साधु और मेनका भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गंगा अवतरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा अवतरण भी बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, दिया है नायर महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोड़े में मैसूर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो 3D पेंटिंग बनाई है इन्होंने, बहुत 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 पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में दे दिया जाए। ठीक है, आगे माँ और बच्चा, माँ और बच्चा को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये बिल्कुल से कॉमन है, काफी सारे लोगों ने बनाया हुआ है। आप इतना याद रख सकते हैं कि हाँ इन्होंने भी बनाया है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दे दे कि माँ और बच्चा कलाकृति किसकी नहीं है, यामिनी राय दे देगा, राजा रवि वर्मा, ऐसे मतलब 3-4 लोगों को दे देगा, फिर उसमें से ढूंढने को बोलेगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन्होंने भी बनाया है। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100%
पूछा जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है अर्जुन व सुभद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब किसकी बात हो रही है? राजा रवि वर्मा। झूले पर मोहिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूले पर मोहिनी पूछा जाता है। शकुंतला और मेनका, ये तो आप सभी जानते हैं। यशोदा और कृष्ण, यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरिद्रता, तो ये सब किसके हमने पढ़े? राजा रवि वर्मा के। एक बार जल्दी से आंखें बंद करिए, अब सुनना स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉल करिए अपने माइंड में जल्दी से जितना भी पढ़ा है। थोड़ा बहुत घुसा कि नहीं घुसा? चलिए, तो राजा रवि वर्मा पढ़ रहे हैं ग्वालिन, शकुंतला का प्रेम पत्र, विश्वामित्र और मेनका, उषा और अनिरुद्ध, ये सब किसकी हैं? राजा रवि वर्मा की। आगे, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु, शांतनु और मत्स्यगंधी, भीष्म प्रतिज्ञा, भिखारी। ठीक है, ये सब किसकी हैं? राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट है भिक्षुड़ी, पक्षी दूत, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, ये इंपॉर्टेंट है सेवानिवृत्त वाला। ठीक है, याद रख लेना। केरल की नारियां, गंगावतरण, ये जो तीनों लास्ट में लिखी है ना, ये चारों लास्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब राजा रवि वर्मा की हैं। फिर है नायर महिला, घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग, माँ और बच्चा, द्रौपदी का चीरहरण, अर्जुन व सुभद्रा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब किसकी है? राजा रवि वर्मा की। आगे दिया है झूले पर मोहिनी, शकुंतला और मेनका, यशोदा और कृष्ण, यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करते हुए, और दरिद्रता, तो ये सब किसकी हो गई? राजा रवि वर्मा की जितनी कलाकृतियां थी वो हमने करवा दी। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा, और पूरी उम्मीद है, पूरी 100% गारंटी है, इसको अगर वीडियो को 2 बार देख लिया ना सच्चे मन से, जैसे हमने पढ़ाया है, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाले। तो कौन है ये? अब अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनको भी हम लोग। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी हैं पढ़िएगा। चंडीदास एवं विद्यापति, शुक्लाभिसारे, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट। चंडीदास एवं विद्यापति खूब पूछा जाता है, शुक्लाभिसारे भी खूब पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र भी पूछा जाता है, और कृष्ण चरित्र भी पूछा जाता है। तो सब आपको याद रखनी है। अवनींद्रनाथ टैगोर की एक भी मत छोड़िएगा, पूरी पढ़नी है आपको। ठीक है, हम तो कहेंगे पूरी वीडियो में जितना भी लिखा है पूरा एक एक शब्द याद होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर दिया है बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माया मृग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिसारिका तो है ही। उमर खैयाम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। गणेश जन्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाहजहां का अंतिम दिन, पासिंग ऑफ शाहजहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे चलते हैं। दिया है भारत माता, बहुत इंपॉर्टेंट। भिक्षा, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन देवदासी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। देवदासी याद रखनी है। कजरी, सूर्य पूजा, लैला मजनू, कवि कंकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? कवि कंकन। चलिए हो गया। हाँ, तो ये जितनी लिखी हैं सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है चंडी व कृष्ण मंगल। क्या है? चंडी व कृष्ण मंगल, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। औरंगजेब, ऋतु संहार, नूरजहां, आलमगीर और कच देवयानी, ये जितनी लिखी हैं बिल्कुल रटी होनी चाहिए। कोई सपने में भी पूछ दे आपको तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जाना नहीं है कहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे, जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम देखते हैं आप लोगों के दिमाग कहाँ है, पढ़ रहे हो कि नहीं। दिया है फेरीलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीणा वादक, तिष्ट रक्षिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। औरंगजेब का बुढ़ापा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ताज को निहारता शाहजहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता का स्वप्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतिम यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दिया है पथ का अंत, अशोक की रानी, चश्मा शाही सम्राट, मार्च टू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्च टू कश्मीर किसकी कलाकृति है? आंसर क्या होगा आपका? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भाग्य और खुशी, प्रेमी, नसीम, ये सब किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की। आगे चलते हैं, लास्ट में दिया है निशांत, शालीमार बाग में मतलब शालीमार में रात, सम्राट शाहजहां। आंसर क्या आ जाएगा इसका? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सुनना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आंखें बंद हो जानी चाहिए सबकी, ठीक है? अब सुनना शुरू कर दीजिए। तो सुनिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन सी बनाई है? चंडीदास एवं विद्यापति, शुक्लाभिसारी, बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, और कौन कौन सी हैं देखते हैं। बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, माया मृग, अभिसारिका, उमर खैयाम, गणेश जननी, शाहजहां के अंतिम दिन, पासिंग ऑफ शाहजहां। ठीक है, सब किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है भारत माता, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, लैला मजनू, कवि कनकन, किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, यहां से 100% एग्जाम में पूछा ही जाना है। ठीक है, तो आपको अब सोचना है कि नंबर चाहिए कि नहीं। दिया है चंडी व कृष्ण मंगल, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, ऋतु संहार, कच देवयानी। क्या होगा आंसर आपका? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे फेरीलैंड, वीणावादक, तिश्रक्षिता, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताज को निहारता शाहजहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रट के रखना है, स्वतंत्रता का स्वप्न, अंतिम यात्रा। सारी आंसर कहां जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर की तरफ। नेक्स्ट है पथ का अंत, अशोक की रानी, चश्मा शाही सम्राट, मार्च टू कश्मीर, भाग्य और खुशी, प्रेमी, नसीम। सारी कलाकृतियां किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की। और निशांत, शालीमार में रात, सम्राट शाहजहां। ठीक है, तो समझ में आ गया। अवनींद्रनाथ टैगोर तक क्लियर है ना सभी को? बताएंगे सभी लोग एक साथ, अवनींद्रनाथ टैगोर तक क्लियर है सभी को? लास्ट में आपको एक काम करना है, बस लास्ट में जब ये क्लास एंड हो जाए तो आपको लास्ट में एक मैसेज क्या, कमेंट बॉक्स पे एक मैसेज जरूर करना है सभी को कि क्लास आपको कैसी लगी, ताकि सभी को पता चलना चाहिए कि आज जो क्लास हो रही है ये एकदम दमदार है और नंबर 1 क्लास है। ठीक है, तो आज सभी को कमेंट बॉक्स भर देना है, बिल्कुल से फुल होना चाहिए, फुल टंकी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे आपके टॉपिक है ना, हम सोच रहे हैं सारे टॉपिक ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ा दिए जाए। चलिए पढ़ते हैं आगे। दिया है FN सूजा। अब आते हैं भाई साहब कौन से? सूजा। चलिए तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया है, समझिए। पहली कलाकृति मिलती है इनकी दुर्भिक्ष, बलात्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बलात्कार किसकी है? FN सूजा की। ठीक है, आगे युद्ध और मनुष्य आ जाता है, सूली बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी और दार्शनिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, ये सब किसकी पढ़ रहे हैं हम? पहली बार FN सूजा की पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। शहर को निकला परिवार, हजरत ईसा, मस्तक, धूसर भूदश, निर्वाण, ब्लू लेडी इंपॉर्टेंट है, ब्लू लेडी पूछी जाती है, येलो बिल्डिंग भी पूछी जाती है, और महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा ये भी पूछी जाती है। ठीक है, शहर को निकला परिवार ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, पीजेंट्स इन गोवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो आटो प्रीमिंगर के चित्र बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किसके हैं? FN सूजा के हैं। ठीक है, चलिए इनके ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी से है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ तो पीजेंट्स इन गोवा तक पढ़ लिया था। आगे चलते हैं, ऑटो प्रीमिंगर के चित्र इंपॉर्टेंट है, इरोस किलिंग थैनाटोस ये भी इंपॉर्टेंट है, और दिया है एक्सोवापोलॉजिकल हेड, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, कभी कभी अपवाद टाइप के भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? आंखें बंद करिए जल्दी से, एक बार फिर से सीन याद करते हैं। चलिए तो क्या है? दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु, सूली, नारी और दार्शनिक। फिर आगे चलते हैं, ये सब किसकी हैं? FN सूजा की हैं। आगे चलते हैं तो दिया है महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर को निकला परिवार, फिर दिया है हजरत ईसा,
मस्तक, धूसर भूदृश्य, निर्वाण, ब्लू लेडी, येलो बिल्डिंग, पीजेंट्स इन गोवा, ऑटो प्रीमिंगर के चित्र, इरोस क्लिंग, थैनाटोस, एक्सोवोपोलॉजिकल है। तो ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? याद रखना है किसकी हैं? एफएन सूजा की है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया पूरा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कलाकार की तरफ। अब आते हैं अपने बिल्कुल एकदम शौकीन टाइप के, कौन है अपने? एमएफ हुसैन। और एकदम दीवाने टाइप की और बिल्कुल से दमदार व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल से खुली सोच रखते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलना इनका काम होता है। तो स्वागत करिए जल्दी से एमएफ हुसैन का। अब इनको देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है अंतिम भोज, या कह दे लास्ट सपर। किसने बनाया है? एमएफ हुसैन ने बनाया है। ठीक है, घोड़े मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है घोड़े के लिए कौन, हाँ, पूछा जाता है घोड़े के लिए कौन जाना जाता है? आंसर होगा आपका एमएफ हुसैन जाने जाते हैं। ठीक है, अभी हम आपके जितने हैं ना इंडियन आर्टिस्ट कंप्लीट करवा रहे हैं, और ऐसी ही वीडियो बनाएंगे, ऐसी ही बिल्कुल दमदार वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके वेस्टर्न आर्ट के कंप्लीट कलाकार पढ़ा देंगे और उनकी कलाकृतियां करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घोड़े हो गया, महाभारत, जमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जमीन बहुत पूछा जाता है इनका। घोड़े और जमीन ये तो 100% रखा हुआ है, और साथ में लास्ट सपर ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फिर दिया है बुद्ध, आगे बढ़ते हैं। दिया है सुभद्रा हरण, ये भी याद रखना है। द थीफ ऑफ बगदाद बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अरब वुमेन, स्प्लेश फ्रंट पेज, इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट, मदर टेरेसा बहुत इंपॉर्टेंट, और इनकी दीवानी कौन, सॉरी जिनके ये दीवाने थे माधुरी दीक्षित, बहुत पूछा जाता है। ये सब किसकी हैं? एमएफ हुसैन की है। ठीक है, हाँ, फ्रांसिस न्यूटन सूजा एफएन सूजा का नाम है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है महात्मा गांधी, आपातकाल बहुत पूछे जाते हैं, फूलन देवी, स्वास्तिक, ढोलकिया, लैंप और मकड़ी ये बहुत पूछा जाता है, बैलगाड़ी। तो ये सब जितने दिए हैं ये सब किसके हैं? एमएफ हुसैन के हैं। सुन लीजिएगा, अभी जब रिकॉल करवाए ना बिल्कुल आंखें बंद होनी चाहिए, केवल कान एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है अमिताभ बच्चन, जय हनुमान, श्वेतांबरी, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, करबला, तब्बू, तब्बू बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इनकी फिल्में भी बन चुकी है। आगे अमृता राव, तो ये सब किसके हैं? एमएफ हुसैन के हैं। आगे चलते हैं। उर्मिला मातोंडकर है। फिर है राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर, नीली रात, ब्लू नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया है द हॉर्स दैट रेस्ड, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, इच्छा के पंख, ये भी एमएफ हुसैन के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है सेकेंड एक्ट, क्या है? सेकेंड एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। फिर दिया है बुद्ध, कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बना है, ये भी आपको याद रखना है। और सुभद्रा हरण हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं, एक्रेलिक माध्यम में। और एकला चलो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एकला चलो रे, मतलब ये बिल्कुल से अकेले पड़ जाते हैं ना लास्ट में, मतलब ये भारत छोड़ के भागना पड़ता है, यूएई चले जाते हैं, और कहीं लंदन और ग्रीस रूस जाने कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हैं। घूमने क्या मतलब, एक देश से निकाल दिया दूसरे देश पहुंच गए, दूसरे देश ने भगाया तीसरे देश पहुंच गए, मतलब इनकी घुमक्कड़ कछुआ की कहानी रहती है। तो एकला चलो रे ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखना है। तो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो एक बार रिकॉल कर लीजिए आंखें बंद करके, इनको भी याद कर लीजिए। चलिए तो एमएफ हुसैन के कौन कौन से हैं ध्यान करते हैं जल्दी से, आंखें बंद कान एक्टिव। अंतिम भोज, घोड़े, महाभारत, जमीन, बुद्ध, सुभद्रा हरण, द थीफ ऑफ बगदाद, ये सब किसकी हैं? एमएफ हुसैन की। नेक्स्ट अरब वुमेन, स्प्लैश फ्रंट पेज, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, महात्मा गांधी, आपातकाल, ये सब किसकी हैं? एफएन सूजा की। हाँ, ट्रिक्स बताएंगे, अभी नहीं, अभी एक साथ पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ट्रिक्स हम बाद में बताएंगे। फिर है फूलन देवी, स्वास्तिक, ढोलकिया, लैंप और मकड़ी, बैलगाड़ी,
अमिताभ बच्चन, जय हनुमान, ये सब किसकी है? एमएफ हुसैन की है। ठीक है, ट्रिक हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी आपको ये बताना जरूरी है कि आपको ये सब पढ़ना है, ताकि आप लोग एक जगह देख पाए कि हाँ हमें इतना कवर करना है और कितने टाइम में आपको कवर हो रहा है, ये आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, श्वेतांबरी, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, करबला, तब्बू, अमृता राव, उर्मिला मातोंडकर, फिर क्या है? राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर। नेक्स्ट है नीली रात, ब्लू नाइट, द हॉर्स दैट रेज्ड, इच्छा के पंख, सेकेंड एक्ट, बुद्ध, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक में बनाया है इन्होंने। आगे फिर है सुभद्रा हरण, एक्रेलिक माध्यम में है, और फिर दिया है एकला एकला चलो रे। तो ये सब किसकी है? एमएफ हुसैन की। ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम के एच आरा की तरफ। इन्होंने क्या क्या बनाया है इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। ठीक है, थोड़ी से में ही इन्होंने निपटा दिया है उन्मत्त घोड़ों की सरपट दौड़। जितने भी बनाए हैं इन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। फिर दिया है प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, ये भी पूछी जाती है। चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, इंपॉर्टेंट है। गांव के छोर पर, ये सब किसने बनाया है? के एच आरा ने बनाया है। ठीक है, सभी लोग छाप देंगे के एच आरा का पूरा नाम क्या है। चलिए फिर दिया है मेले से लौटते हुए, क्या है? मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर, मराठा बैटल, हाट बाजार, नर्तक, वन मैन शो, लकड़हारे धान कूटते हुए। ये सब किसकी है? मेले से लौटते, ये याद रखना। ठीक है, और ये सब किसकी है? किसकी बात हो रही है? के एच आरा की बात हो रही है। ठीक है, सूजा को हम निपटा चुके हैं, के एच आरा की बात हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर लास्ट में दिया है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, हरा से पूछा जाता है, लाल मेज भी पूछी गई है, चीनी बर्तन और टोकरे में रखे पात्र, सुसज्जित पात्र, ये सब किसकी है? के एच आरा की बात हो रही है। ठीक है, शाबाश। हाँ, देखिए लास्ट में कमेंट बॉक्स बिल्कुल से फुल हो जाना चाहिए, उसकी टंकी, उसका पेट बिल्कुल फुल हो जाना चाहिए। लास्ट में कमेंट बॉक्स पे आपको छाप के बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है, इंपॉर्टेंट लगी कि नहीं लगी। ऐसे ही आपको और पढ़ना है सारे टॉपिक कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर भरना है सभी को। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से आंखें बंद करेंगे, रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। तो के एच आरा ने जो जो बनाया है सुन लीजिए। उन्मत्त घोड़ों की सरपट दौड़, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर, मराठा बैटल, हाट बाजार, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? के एच आरा की हैं। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट है नर्तक, वन मैन शो, लकड़हारे धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, ये सब किसकी हैं? आरा भाई साहब। ठीक है, टोकरे में रखे पात्र, सुसज्जित पात्र, ये सब किसकी हैं? आरा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कलाकार की तरफ, आते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर की तरफ। ठीक है, हाँ, तो क्या दिया है? जीवन स्मृति, सिटी इन द लाइट, द्वारिकापुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारिकापुरी किसकी है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। फिर है विलियम रोथेनस्टीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लो स्टार, और एक बार जल्दी से उड़ा दो दिल, हमारे पास तक आने चाहिए दिल सभी के। ठीक है, उड़ा दो एक बार जल्दी से, जिसने वीडियो लाइक नहीं की है कर दीजिए जल्दी से। आज बिल्कुल से दिल खोल कर सब कुछ करना है, दिल भी उड़ाना है, लाइक भी करनी है, लास्ट में कमेंट की बिल्कुल से टंकी फुल करनी है। ठीक है, चलिए, तो विलियम रोथेनस्टीन ने मतलब ये क्या बनाया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। मीटिंग इन द स्टेयरकेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब किसकी है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। अर्जुन व चित्रांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरीलैंड, विरूप वज्र, अद्वैत लोक, बाल रूम डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्भुत लोक, प्रतिमा विसर्जन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब किसकी है? हमने किसकी पढ़ी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दिया है तुषार ध्वलती, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाबाश, के एच आरा का पूरा नाम आ गया है कृष्ण हवलत जी आरा, वेरी गुड।
चलिए पढ़ते हैं आगे, ठीक है, कंप्लीट करवाना है, ठीक है। हाँ, अट्टहास पूछा जाता है, याद रखना, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। पक्षी को लिए नारी, प्रणय दूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटरफॉल इन द हिमालयास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी वधु है, ये है ही, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो आप लोगों को सब कुछ मिलता होगा, ठीक है। दिया है पति देवता, कुमार, मारीचिका, कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल रूम डांस तो है ही इंपॉर्टेंट। टेम्पल क्यूबिस्टिक इंपॉर्टेंट है। आक्यूबिस्ट सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट की 4-5 दी है ना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहां से हमारे कौन कंप्लीट हो गए? गगनेंद्र नाथ टैगोर। चलिए यहीं तक आज रखेंगे, लेकिन अभी जाना नहीं है किसी को, अभी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जाना नहीं है कहीं। चलो आगे चलते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर को देखते हैं। तो कौन कौन से हैं? जीवन स्मृति, सिटी इन द लाइट, द्वारिकापुरी, विलियम रोथेनस्टीन, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, ये सब किसने बनाया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है, ठीक है। चलो आंखें बंद कर लो, सुनना स्टार्ट कर दो। अर्जुन व चित्रांगदा, फेरीलैंड, विरूप वज्र, अद्वैत लोक, बाल रूम डांस, अद्भुत लोक, प्रतिमा विसर्जन, सब किसकी हैं? गगनेंद्र नाथ टैगोर की। तुषार ध्वलती, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, अट्टहास, पक्षी को लिए नारी, प्रणय दूत, वाटरफॉल इन द हिमालयाज, वधु, तो ये सब किसकी हैं? गगनेंद्र नाथ टैगोर की। पति देवता, कुमार, मारीचिका, कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल रूम डांस, टेम्पल क्यूबिस्टिक, आक्यूबिस्ट सिटी, तो ये सब आंसर किसका होगा? गगनेंद्र नाथ टैगोर का, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अमृता शेरगिल से। इनकी जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैम आप लेफ्ट हैंड से खाना खाते हो? वाह, कितना मतलब गौर करते हैं कि मैम आप लेफ्ट से खाती हैं कि राइट से खाती हैं। पढ़ लियो चुप्पे, ठीक है। चलो हाँ, दिया है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने जितनी भी कलाकृतियां बनाई हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जितना भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखकर ही पढ़ना है, ठीक है। जिप्सी गर्ल बहुत पूछा जाता है, और 3 युवतियां, पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियां, भिखमंगे, टोरसो बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब मजदूर, ब्रह्मचारी और वधु का श्रृंगार, या कह दीजिए दुल्हन का प्रसाधन, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आंसर होगा अमृता शेरगिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है वधु का श्रृंगार, हमने देख ही लिया, दुल्हन का प्रसाधन। आगे दिया है बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, फल बेचने वाले या केले बेचने वाले, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? अमृता शेरगिल की हैं। आपको हर लाइन याद होनी चाहिए, हर शब्द याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नारी, ग्रामीण दृश्य, चारपाई पर महिला, अनफिनिश्ड पेंटिंग, अधूरा चित्र, ठीक है। तो ये सारी जो कलाकृतियां आप देख रहे हैं, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? तो आपको याद रखनी है ये सारी कलाकृतियां, अरे भाई ये क्या है, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? तो अमृता शेरगिल की हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से आंखें बंद करेंगे सभी लोग। हाँ, बाकी की हमने सब वीडियो प्राइवेट कर दी है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो बढ़ते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से। जिप्सी गर्ल 3 युवतियां, पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियां, भिखमंगे, टोरसो, गरीब मजदूर, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार, या फिर कह दीजिए दुल्हन का प्रसाधन, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? अमृता शेरगिल की हैं। आगे, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, फल बेचने वाले या केले बेचने वाले, नारी, ग्रामीण दृश्य, चारपाई पर महिला, अनफिनिश्ड पेंटिंग, ये सारी किसकी हैं? तो याद रखना है ये सारी आपके
अमृता शेरगिल की कलाकृतियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब कलाकार कौन, डीपी राय चौधरी की बात कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी बनाई है, तो पहला दिया है मुसाफिर, कमल सरोवर, लेप्चा कुमारी, नेपाली लड़की, श्रम की विजय, हरा और सुवर्ण, आंधी के पश्चात, और फिर लास्ट में दिया है निर्वाण। क्या दिया है, निर्वाण। ठीक है, तो ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं, डीपी राय चौधरी की हैं, और हर कलाकृति अपने आप में नंबर लिए है। हाँ ठीक है, उनको हटा देंगे हम। ठीक है आयुष जी, चलिए आ जाइए, इस पर फोकस करिए अभी जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है पुल, महल की गुड़िया, दुर्गा पूजा, अभिसारिका, शोभा यात्रा, शहीद स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक, दुखिया, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ये सारी कलाकृतियां किसकी है, तो याद रखना है डीपी राय चौधरी की है। आंखें बंद करिए जल्दी से, जितना सुना है एक बार फिर से रिवाइज करिए। क्या क्या सुना है हमने, मुसाफिर, कमल सरोवर, लेप्चा कुमारी, नेपाली लड़की, श्रम की विजय, हरा और सुवर्ण, आंधी के पश्चात, निर्वाण, पुल, ये सभी कलाकृतियां किसकी हैं, डीपी राय चौधरी की। ठीक है, आगे आगे दिया है पुल, महल की गुड़िया, दुर्गा पूजा, अभिसारिका, शोभा यात्रा, शहीद स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक, दुखिया, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब किसकी हो गई, टीपी राय चौधरी। आगे चलते हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की जो कलाकृतियां हैं उनको सुन लीजिए। यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य का गृह त्याग, लक्ष्मी, राधा का अभिसार, बालक ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, रूप गोस्वामी और मीरा, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की हैं, और बिल्कुल आपको रट के रखनी है ये सारी कलाकृतियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रासलीला, रासलीला, फूल चुनती महिला, राधा कृष्ण, ये सब किसकी है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की। अब आंखें बंद करिए एक बार, फटाफट से रिवाइज करेंगे। यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य का गृह त्याग, लक्ष्मी, राधा का अभिसार, बालक ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, रूप गोस्वामी और मीरा, रासलीला, फूल चुनती महिला, राधा कृष्ण। तो ये सारे आपके क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के कलाकृतियां हो गई। आगे अब चलते हैं यामिनी राय की तरफ। देखिए आपकी जितनी भी कलाकृतियां हैं ना, सभी को कंप्लीट पढ़ाना है, और जो आपके कलाकार हैं वो थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं। ठीक है, बहुत सारे कलाकार हैं, अगर हम एक एक कलाकार को एक दिन में पढ़ाएंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जितने हम एक दिन में पढ़ा रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से आप लोगों का ओवरलोड हो जाएगा और कहाँ से आप लोग मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो यामिनी राय को देखते हैं। चलिए हाँ चलिए, तो क्या है, माता और पुत्र, माता और पुत्र, माता और पुत्र, काला घोड़ा, ईसा की सूली, बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी व हाथी, संथाल स्त्रियां, तीन पुजारी ने, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं, तो आपने यामिनी राय को देखा, यामिनी राय ने ये सारी कलाकृतियां बनाई हुई हैं, आपको ये सब याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है संथाल स्त्रियां, तीन पुजारी ने, कृष्ण और बलराम, घोड़ा गाड़ी, ईसा का अंतिम भोजन, मैं भोला भाला, हैंड ऑफ अ संथाल। इंपॉर्टेंट है ये सारी कलाकृतियां। ठीक है, आगे दिया है सीता, रावण और जटायु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीसस, संथाल नृत्य, बाउल ग्रुप, कृष्ण और गोपी, ये सारी कलाकृतियां किसकी है, यामिनी राय की। गणेश द ड्रमर, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेना, द ड्रमर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यामिनी राय की, एक बार आंखें बंद करिए, सुनना स्टार्ट कर दीजिए। माता और पुत्र, काला घोड़ा, ईसा की सूली, बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी व हाथी, संथाल स्त्रियां, तीन पुजारी ने, कृष्ण और बलराम, और आगे देखते हैं ये सब किसकी है, यामिनी राय की कलाकृतियां हैं। आगे घोड़ा गाड़ी, ईसा का अंतिम भोजन, मैं भोला भाला, हैंड ऑफ अ संथाल, सीता, रावण और जटायु, जीसस,
संथाल नृत्य, बाल ग्रुप, कृष्ण और गोपी, गणेश, द ड्रमर। तो ये सब हमने किसकी पढ़ ली? यामिनी राय की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर शैलेंद्र नाथ डे को पढ़ते हैं। तो इनकी हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है, 4 हैं, मोस्ट है जो। शैलेंद्र नाथ डे ने कौन कौन सी बनाई है? मेघदूत, यशोदा और बालक, वनवासी यक्ष, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, ये बहुत पूछी जाती है, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, ये आपको रट के रखनी है। ठीक है, तो ये किसकी हो गई? चलिए आ जाइए। तो ये है शैलेंद्र नाथ डे की। अब आते हैं केजी सुब्रमण्यम की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी कलाकृतियों को गढ़ा है देखते हैं। तो क्या है? स्टूडियो, फेस टू फेस, रिवर्स, अनइजी इंटीरियर्स, ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है नेटिविटी, फिर दिया है अनप्लड एनकाउंटर फैशन शो। ये जो अपवाद टाइप की लग रही है ना, इन्हीं को आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में ना वही नहीं पूछी जाती है कि जो घिसी पिटी है, लगातार चली आ रही है, उन्हीं को नहीं पूछता है, थोड़ा सा अपवाद पूछता है, और हमने इसमें अपवाद भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है? अनप्लड एनकाउंटर फैशन शो। फिर है वार्डरोब ड्रामा, ये बहुत पूछा जाता है। मशरूम ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है। और फिर है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी है? केजी सुब्रमण्यम की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कलाकार आते हैं। तो इनका रिवीजन भी तो करिए भाई। चलो आंखें बंद करो जल्दी से, फटाफट से शैलेंद्र नाथ डे को देखते हैं। इन्होंने 4 बनाई है, कौन कौन सी? मेघदूत, यशोदा और बालक, वनवासी यक्ष, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, ये चारों हो गई किसकी? शैलेंद्र नाथ डे की हो गई। आगे चलते हैं, केजी सुब्रमण्यम को पढ़ते हैं। तो आंखें बंद करिए फटाफट से। स्टूडियो, फेस टू फेस, रिवर्स, अनइजी इंटीरियर्स, नेटिविटी, अनप्लड एनकाउंटर फैशन शो, वार्डरोब ड्रामा थर्ड, मशरूम ग्रोथ, फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? केजी सुब्रमण्यम की हैं। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कलाकार पर। तो नेक्स्ट आते हैं रामकिंकर बैच। अब इनको देख लेते हैं। संथाल परिवार बनाया है, बहुत 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 पूछा जाता है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजाता भी पूछा जाता है। ये लड़की और कुत्ता तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। मिथुन, हार्वेस्टर, बाजार से वापसी, सीता एक्साइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। संथाल परिवार, सुजाता, लड़की व कुत्ता, गर्ल एंड द डॉग, दोनों हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में भी, दोनों ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, मिथुन, हार्वेस्टर, बाजार से वापसी, सीता एक्साइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीमेंट कंक्रीट वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर का कांस आवक्ष। ठीक है, और कॉल ऑफ द मिल, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया है थ्रेसिंग, ये भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी? थ्रेसिंग, कटाई, मुर्गी के साथ महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैरा भी इंपॉर्टेंट है। संथाल फैमिली, फैमिन, कॉल ऑफ द मिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यक्ष यक्षिणी, तो ये सारी किसकी है? रामकिंकर बैच की है। ठीक है, एक बार फिर से आंखें बंद करिए, पढ़ना एक बार सुनना स्टार्ट करिए फिर से। संथाल परिवार, सुजाता, लड़की व कुत्ता, मिथुन, हार्वेस्टर, बाजार से वापसी, सीता एक्साइल, रविन्द्रनाथ टैगोर का कांस्य आवक्ष, कॉल ऑफ द मिल, फिर क्या है? ये सब किसकी है? रामकिंकर बैच की है। फिर क्या है? थ्रेसिंग, कटाई, मुर्गी के साथ महिला, सैरा, संथाल फैमिली, फेमिन, कॉल ऑफ द मिल, मूर्ति शिल्प है, और यक्ष यक्षिणी, ये सब किसकी है? रामकिंकर बैच की है। ठीक है, और थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, हमें आज का जो कमेंट बॉक्स है बिल्कुल फुलफिल चाहिए आपके कमेंट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कलाकार आ जाते हैं, कौन से उनको भी देख लेते हैं। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी भी ज्यादा नहीं है, कौन सी है देख लीजिए। थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, सफेद धागे, इंपॉर्टेंट है। क्रंदन करता ऊंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन कानाफूसी, इंपॉर्टेंट है। नर्तकी, अंगूर की ओर आकर्षित हिरन, पियाली, लॉफिंग फेस, और ट्रीज, ये सारी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आंखें बंद कर लो, फिर से एक बार सुन लो। थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, सफेद धागे, क्रंदन करता ऊंट, प्राचीन कानाफूसी, नर्तकी, अंगूर की ओर आकर्षित हिरन, पियाली, लाफिंग फेस,
ट्रीज, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। ठीक है, याद रखना है। और देखिए जैसे हम ये बोलते हैं ना कि आंखें बंद कर लीजिए, सुन लीजिए, ये आंखें बंद वाला ना आपको 2 से 3 बार सुनना है। ठीक है, यहाँ हम 2 से 3 बार नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टाइम कम रहता है, पढ़ाना ज्यादा होता है, इसलिए आप वीडियो को रोक कर पीछे जाकर 2 बार 3 बार आपको पढ़ना है, ये आंखें बंद करने वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं के हैबर की तरफ। तो इन्होंने कौन कौन सी बनाई है ये देख लीजिए। इन्होंने बनाई है साधु, अज्ञात की ओर, फेस्टिवल इन अ स्लम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मुर्गे की लड़ाई बहुत पूछा जाता है, धान कूटते हुए भी इंपॉर्टेंट है, वेगर्स एट वर्ली के, माहम दरगाह इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब किसने बनाई है? याद रखना है, के हैबर ने बनाई है। किसने बनाई है? के हैबर ने। हाँ, अमेजिंग क्लास, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया के हैबर। अभी और हैं 2 से एक और बची है, कविता का जन्म। तो ये सब किसकी है? के हैबर की है। एक बार आंखें बंद कर लीजिए, फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार तरीके से। के हैबर ने क्या क्या बनाया? साधु, अज्ञात की ओर, फेस्टिवल इन अ स्लम, मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, वेगर्स एट वर्ली के, माहम दरगाह, बांग्लादेश का जन्म, कविता का जन्म, ये सब किसने बनाया है? तो याद रखना ये के हैबर ने बनाया है। ठीक है, याद रखना है। हाँ मैम, लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है। काहे 144 पे देखना है तो काहे को देखेगा? थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओ अपनी। ठीक है, हाँ, नेट ना बचाया करो। आगे नेक्स्ट आते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब कौन से आते हैं नेक्स्ट कलाकार अपने? विनोद बिहारी मुखर्जी। अब इन्होंने कौन कौन सी बनाई है पढ़िए। गली में चलते फिरते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध, नेपाली दृश्यांकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है केश विन्यास, फिर है बाग में चहलकदमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और दीपावली। ये सारी किसकी कलाकृतियां हैं? विनोद बिहारी मुखर्जी की कलाकृतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है टेम्पल वेल, रेस्टोरेंट, प्रोसेशंस, इंपॉर्टेंट है, मदर, मध्य युगीन संत, इंपॉर्टेंट है, द ब्रिज, द ट्री लवर, डोली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आपने देख ली हैं किसकी हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी को। आंखें बंद कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध, नेपाली दृश्यांकन, केश विन्यास, बाग में चहलकदमी, दीपावली, टेम्पल बेल, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? विनोद बिहारी मुखर्जी की हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या दिया है? लास्ट में है दीपावली, टेम्पल बेल, रेस्टोरेंट, प्रोसेशंस, मदर, मध्ययुगीन संत, द ब्रिज, द ट्री लवर, डोली। तो ये सब किसकी हो गई? विनोद बिहारी मुखर्जी की हो गई। ठीक है, क्वालिटी नहीं चेंज हो रही है। अच्छा, चलिए आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहां पर तो सब कुछ क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है भाई, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी का भी ऑप्शन आ रहा है। देखते हैं हम क्वालिटी आ रही है कि नहीं। क्वालिटी पूरी आ रही है, 720 तक आ रही है, मारेंगे। हाँ, परेशान करते हो उनको। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कलाकार आते हैं आपके एनएस बेंद्रे। अब इनको देख लेते हैं। ठीक है, एनएस बेंद्रे को देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बनाया है। चलिए, तो एनएस बेंद्रे ने क्या क्या बनाया है इसको देखते हैं। दिया है सौराष्ट्र के बारवाड़, सूर्यमुखी, कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना। ये सब किसने बनाई है? एनएस बेंद्रे ने बनाई है। ठीक है, हाँ, तो ये सब किसने बनाई है? एनएस बेंद्रे ने बनाई है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ज्येष्ठ की दोपहर तक पढ़ा दिया था। आगे है दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती। फिर आगे दिया है गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर 2 यात्री, प्रार्थना सभा में गांधी जी, उमर खैयाम की रुबैया, बंगाली स्त्री,
इंदौर का बर्तन बाजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बता रहे हैं आपको, ठीक है, याद रखना। फिर है फ्लावर वेश, और फिर है थॉर्न, थॉर्न बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे दिया है पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस, 3 औरतें, तेल माध्यम में है, कांटा। ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? तो याद रखना है, आपका आंसर जाएगा एनएस बेंद्रे की तरफ, ठीक है। चलो अपनी आंखें बंद कर लो, अब सुनना शुरू कर दो। तो कौन कौन सी हमने देखी? सौराष्ट्र के बारवाड़, सूर्यमुखी, कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, और आगे दिया है दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर 2 यात्री, प्रार्थना सभा में गांधी जी, उमर खयाम की रुबैया, बंगाली स्त्री, इंदौर का बर्तन बाजार, टावर बेस, थॉर्न, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? एनएस बेंद्रे की हैं। आगे कौन सी है? पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस, 3 औरतें, कांटा, ये सब किसकी हो गई? एनएस बेंद्रे की हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट कलाकार आते हैं आपके कौन? छितेंद्र नाथ मजूमदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितनी भी पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएंगी, जहां तक हमें पूरी उम्मीद है। 99% आपका यहीं से आ जाएगा, ठीक है। 1% फिर भी किस्मत की बात होती है, कि हमारी ही किस्मत अगर खराब होगी तो यहाँ से नहीं आएगा, वरना सब कुछ यहीं से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दिया है छितेंद्र नाथ मजूमदार। इन्होंने कौन कौन सी बनाई है? तो सुन लीजिए, यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य का गृह त्याग बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गीत गोविंद भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। राधा का अभिसार, बालक ध्रुव की तपस्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पालित मृग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूप गोस्वामी और मीरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? छितेंद्र नाथ मजूमदार की हैं। आगे चलते हैं रासलीला, फूल चुनती हुई महिला, और राधा कृष्ण, ये सब किसकी हैं? छितेंद्र नाथ मजूमदार की है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लीजिए अपने दिमाग में। मैम, विविध में क्वेश्चन इन्हीं सिलेबस में से आते हैं क्या? ये कलाकृतियां हैं, विविध में ये पोर्शन नहीं आता है। विविध में आता है जैसे इंडिया में फर्स्ट कौन है, जैसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहली महिला ये कौन थी, कहाँ का फूल कौन सा फेमस है, मतलब जीआई टैग वगैरह पूछ लिए जाएंगे आपसे, और कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किस मंदिर की कौन सी विशेषता है, और पेंटिंग्स कहाँ की फेमस है, जैसे गोंड पेंटिंग कहाँ की है। इस तरह से जीके वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, विविध वाले में, ठीक है, और उसमें करंट भी आ जाता है। विविध में ये नहीं आता है, ये आपके कलाकारों की जो कलाकृतियां है ना, उनको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार को जल्दी से आंखें बंद करिए, स्टार्ट हो जाइए। यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य का गृह त्याग, लक्ष्मी, राधा का अभिसार, बालक, ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, रूप गोस्वामी और मीरा, रासलीला, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? छितेंद्र नाथ मजूमदार की हैं। आगे, और फूल चुनती हुई महिला, राधा कृष्ण, ये सब इसी की हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया है के वेंकटप्पा। अब इनकी कलाकृतियां कौन कौन सी हैं? दिया है भिक्षा मांगते हुए, राम द्वारा हनुमान, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल से स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो आंसर क्या होगा? कि वेंकटप्पा के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है सीता व स्वर्ण मृग, बहुत इंपॉर्टेंट। शिवरात्रि, बुद्ध व तिष्य, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, उपदेश देते बुद्ध, इंपॉर्टेंट है। मृग तृष्णा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब किसकी है? के वेंकटप्पा की है, ठीक है। जो मैंने पहले नोट्स बनाकर रखे हुए, उनमें से बहुत कलाकृतियां नोट नहीं है। आपकी ये क्लास तो गजब है मैडम जी, कुछ कलाकृतियां तो बुक में भी नहीं है। अच्छा, चलो आगे बढ़ो। ये आपका फुल रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं आपको कि एक एक कलाकार को रोज पढ़ाएं बिल्कुल डिटेल में। हम यहाँ आपको वो बताने वाले हैं कि जहां से आपका अगर कुछ छूट रहा है तो वो आप एक साथ यहाँ पर पढ़ लें, ठीक है। बाद में आप इसी वीडियो का एनालिसिस करिए अच्छे से कि मैम ने ये कलाकृतियां पढ़ाई हैं, ये हमको याद है कि नहीं है, हमारे पास लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है,
ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल ये है। 1 घंटे में आप इतने सारे कलाकारों की इतनी सारी कलाकृतियां नहीं याद कर सकते हैं। 1 घंटे क्या, 1 साल में नहीं याद कर पाएंगे इतना। ठीक है, आप लोगों ने पहले से जो पढ़ा रखा है ना, वो सब आपका रिवीजन हो रहा है घर पे। ठीक है, चलिए आगे। अर्धनारीश्वर, उपदेश देते बुद्ध, मृग तृष्णा, लंका दहन, रावण जटायु युद्ध बहुत पूछा जाता है, वीणा वादन में पागल इंपॉर्टेंट है, सूर्यास्त। ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? तो याद रखना है कि वेंकटप्पा की ये सब कलाकृतियां हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। भिक्षा मांगते बुद्ध, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, सीता व स्वर्ण मृग, शिवरात्रि, बुद्ध व तिष्य, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, उपदेश देते बुद्ध, मृग तृष्णा, लंका दहन, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? कि वेंकटप्पा की हैं। ठीक है, आगे। लंका दहन, रावण जटायु युद्ध, वीणा वादन में पागल, सूर्यास्त, ये सब किसकी हैं? कि वेंकटप्पा की हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है सुधीर रंजन खास्तगी, तो अमल ताज पर कौवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक लवर, दीपावली, गौतम चित्रावली, यंग डांसर, दो बहनें, बाउल डांस, नृत्यांगना, धरती की बेटी इंपॉर्टेंट है। ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर की हैं। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट में है अभिसारिका। तो सुधीर रंजन खास्तगीर की हमने कौन कौन सी देखी है, फिर से एक बार रिवाइज करिए। अमल ताश पर कौवे बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अमल ताश पर कौवे, बुक लवर, दीपावली, गौतम चित्रावली, यंग डांसर, दो बहनें, बाउल डांस, नृत्यांगना, धरती की बेटी, अभिसारिका, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर की हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दिया है अब्दुल रहमान चुगताई, इनको पढ़ लेते हैं। तो इनकी कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब्दुल रहमान चुगताई को पढ़ते हैं। बुझी हुई लव मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरामन तोता मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रणय का सांदगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन्यासी, सहारा की राजकुमारी, उमर खैयाम, होली, प्रिंस सलीम, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आपको याद रखना है, अब्दुल रहमान चुगताई की हैं। ठीक है, याद हो गया ही होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो दे रहा है जंगल में लैला, राधा कृष्ण, कवि तुलसीदास, डॉटर ऑफ हरम इंपॉर्टेंट है, और प्रेम में मरुस्थल, प्रेम के लिए, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? तो याद रखना है किसकी हैं, किसकी बात हो रही है। तो आंसर होगा क्या आपका? अब्दुल रहमान चुगताई। फिर से एक बार सुन लीजिए। बुझी हुई लव, हीरामन तोता, प्रणय का सांदगी, सन्यासी, सहारा की राजकुमारी, उमर खैयाम, होली, प्रिंस सलीम, आगे जंगल में लैला, राधा कृष्ण, कवि तुलसीदास, डॉटर ऑफ हरम, प्रेम में मरुस्थल, प्रेम के लिए, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट, मुकुल चंद्र डे, इनकी दो ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट तर्पण है, और दूसरी है पोर्ट्रेट ऑफ अ मिसेस मोजीज हाउट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद हो गई होंगी। आगे चलते हैं। ठीक है, जिसने जो बिल्कुल से अभी एग्जाम देने के लिए बैठा ही है ना 2024 में, उनके लिए रिवीजन है, लेकिन आप लोग जो न्यू बच्चे हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उनके लिए ये चीज पहले से आपको मिल जा रही है, बहुत अच्छी बात है, तो फायदा उठा लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर आता है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया है? शकुंतला की विदाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से इंपॉर्टेंट का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, याद रखना। शकुंतला की विदाई, माध्यम कौन सा है? वॉश, और रखा गया है इलाहाबाद संग्रहालय में। फिर है चांद और लहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती, कार्यरत लोहार, गुरु शिष्य, सोहर, तो ये सब किसकी हैं? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दिया है मंदिर की ओर, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में रखा गया है, भूत भविष्य वॉश माध्यम में है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, धनुर्विद्या सीखते लव कुश, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पर्श है महात्मा गांधी आर्ट गैलरी प्रयागराज में, मेघदूत है तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, सांतिक दीप और स्वतंत्रता के लिए व्याकुल और नायक नायिका, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका?
श्याम बिहारी अग्रवाल। फिर से सुन लीजिए, शकुंतला की विदाई, चांद और लहर, इंदिरा गांधी, सरस्वती, कार्यरत लोहार, गुरु शिष्य, सोहर, मंदिर की ओर, भूत भविष्य, धनुर्विद्या सीखते लव कुश, स्पर्श, मेघदूत, शांतदीप, स्वतंत्रता के लिए व्याकुल, नायक नायिका। तो सब आपका याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आ जाते हैं, सदानंद बाकरे की बात होती है इधर से, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बनाया है, मिसेस नारियलवाला और क्राइस्ट डिस्टेंचिंग, और फिर है बर्ड वॉचर, टोरसो, हेड ऑफ आर्ट टीचर, रूडी बॉन लाइडेन, सिटी स्कैप, रिनो ऑन अ पियानो, फिर है टोटेम पोल। ये सब किसकी कलाकृतियां हैं, सदानंद बाकरे की हैं, और ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है। बाद में इस वीडियो को 3 से 4 बार आपको 100% देखनी है अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना वो कलाकारों में ही घुमाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहां तक हो गया सदानंद बाकरे की क्या है, फिर से सुन लीजिए, मिसेस नारियलवाला, क्राइस्ट स्टैंडिंग, और फिर है बर्ड वॉचर, टोरसो, हेड ऑफ आर्ट टीचर, रूडी वॉन लाइडेन, सिटी स्केप, रिनो ऑन अ पियानो, टोटेम पोल। ये सब किसकी हैं, सदानंद बाकरे की है, ठीक है। आगे चलते हैं, नीरज गोस्वामी, तो इनकी ये 3-4 ही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डांस, कारवा, फ्रॉम द वैली, मिलेनिया चर्च, फैंटेसी। ये सब किसकी हैं, नीरज गोस्वामी की कलाकृतियां हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आता है अमृत कौर, रविंद्र कौर, तो द पूल ऑफ लाइफ, द लास्ट सपर, और फिर है ऑल दैट आई एम। ये सब किसकी हैं, तीनों ये हैं अमृत कौर की हैं, या कह दीजिए रविंद्र कौर की हैं, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है भूपेन खक्कर, तो गैलरी ऑफ रॉक्स, यू कांट प्लीज ऑल, जनता वॉच रिपेयरिंग, टू मैन इन बनारस। ये सब किसकी हैं, भूपेन खक्कर की हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है जहांगीर साबा वाला, इनको देखते हैं, वाटरफॉल, द रोज, प्रेजेंसेस, नून्स, पोर्ट्रेट ऑफ शिरीन, द सीयर्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और कैमल्स रेस्टिंग, बर्ड फॉर्म्स थर्ड, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात हो रही है, यहाँ जहांगीर साबा वाला की बात हो रही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है पिलग्रिम्स, सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, और पुट द फर्स्ट, सी स्कैप फर्स्ट। ये सब किसकी है, आंसर होगा जहांगीर साबा वाला। फिर से सुन लीजिए, वाटरफॉल, द रोज, प्रेजेंसेस, नून्स, पोर्ट्रेट ऑफ सीरीन, द सीयर्स फर्स्ट, कैमल्स रेस्टिंग, बर्ड फॉर्म्स थर्ड, पिलग्रिम्स सेकेंड। ये सब किसकी हैं, जहांगीर साबा वाला की हैं, याद रखना है। अब आते हैं भारती खेर, अब बस छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 अभी आज के लिए, फिर जो है ना फिर हम बताते हैं आगे के लिए, ठीक है। चलिए तो क्या है, भारती खेर ने क्या बनाई है, 2 है इंपॉर्टेंट, बॉयज एंड बनी और हथनी, ठीक है। और प्रभाकर बर्वे की बात करें तो मैसेंजर, ईगो। तो इन दोनों को याद रखना है, इनकी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, सभी का स्वागत है क्लास में, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनका भी, और जो पुराने हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं अच्छे से मजे से, ठीक है। हाँ, दिया है ध्रुव मिस्त्री, तो बर्मिंघम में गार्जियन इंपॉर्टेंट है, और लेटी हुई स्त्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसकी है, ध्रुव मिस्त्री की है। और फिर है डिलाइट ऑफ द रीजन रिगार्डिंग गार्जियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। और कुत्ते के साथ आदम, हम कह रहे हैं इतनी जितनी हमने ये कलाकृतियां पढ़ाई है ना, इतनी पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ना है इसको, जाते जाते एक बार इस वीडियो को जरूर पढ़ना है। 100% आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका इससे आउट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहां से आपके कौन हो गए, ध्रुव मिस्त्री हो गए। आगे चलते हैं, लास्ट गुलाम मोहम्मद शेख, इनको पढ़ लेते हैं। निहारिका, एक अचंबा देखा रे भाई, फिर है कहत कबीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो दी है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निहारिका, एक अचंबा देखा रे भाई, कहत कबीर श्रृंखला, फिर है कश्मीर किसका, द ट्री ऑफ लाइफ, बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। फिर लास्ट है मेघदूत। आगे चलते हैं, फिर दिया है सी एस एन पटनायक, इन्होंने 3 बनाई है। फ्रॉम द मार्केट,
द हेल्पिंग हैंड और ड्रमिंग द गॉड। इंपॉर्टेंट है, पटनायक की भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आते हैं जी.आर. संतोष की बात करते हैं। इन्होंने बनाया है गंध, रस, स्पर्श, रूप, शारिका। ये सब किसकी हैं? जी.आर. संतोष की हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अवधेश मिश्र को। क्या पढ़ना है? अवधेश मिश्र को। इनकी कौन कौन सी कलाकृतियां हैं ये देखते हैं। पहला दिया है रिदम, दूसरा दिया है बिजू का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजू का रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बिजू का और बिजू का रिटर्न ये बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं। तो आपको केवल 2 ही पढ़नी है अवधेश मिश्र की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, चलिए नेक्स्ट कलाकार हैं आपके सुधीर पटवर्धन। इन्होंने कौन कौन सी कलाकृतियां बनाई हुई हैं? एक्सीडेंट ऑन वेडे, फिर दिया है स्ट्रीट प्ले, मैन वियरिंग 2 शर्ट्स, पोखरन, ईरानी रेस्टोरेंट, चैपल, ट्रेन, राइट, ट्री। ये सब किसकी हैं? सुधीर पटवर्धन की हैं, आपको याद रखनी है। हाँ करवाएंगे। देखिए हमने आपको बताया था ना कि जब आपकी पूरी भारतीय कलाकृतियां कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद ही हम आपके क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर आपके क्वेश्चंस भी हम करवा देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो सुधीर पटवर्धन की कौन कौन सी हैं? देखिए भारतीय कलाकार जो है ना आपके बस कंप्लीट होने ही वाले हैं, आधे घंटे में आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड है, ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ये मत सोचिए कि मैम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुधीर पटवर्धन की कौन कौन सी हैं? आंखें बंद कर लीजिए, सुन लीजिए फिर से। एक्सीडेंट ऑन वेडे, स्ट्रीट प्ले, मैन वियरिंग 2 शर्ट्स, पोखरन, ईरानी रेस्टोरेंट, चैपल, ट्रेन, राइट, ट्री। तो ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? याद रखना है सुधीर पटवर्धन की है, ठीक है। नेक्स्ट कलाकार पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो सदाशिव, लीजिए नेक्स्ट कलाकार हैं आपके सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। अब इनकी कौन कौन सी हैं? तो इनकी देख लीजिए, संगीतकार, स्नेह, युगल, हेरा, ठीक है। जो मोस्ट हमें लग रही थी वही हमने यहाँ कर दी है, ठीक है। तो संगीतकार, स्नेह, युगल, हेरा, ये सब किसकी हैं? सदाशिव मतलब एस.डी. श्रीखंडे की है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कलाकार हैं आपके रामेश्वर भूटा। अब इसमें कौन कौन है? तो सेवादार, एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी, ये बहुत पूछी जाती है, याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है द लॉन्ग अनएडिटिंग स्टोरी, कौन सी? द लॉन्ग अनएडिटिंग स्टोरी। फिर दिया है द मोमेंट ऑफ गोइंग विद इन। फिर नेक्स्ट है ट्रेसेस ऑफ पैरानिपल मैन, और फिर दिया है ट्रेसेस ऑफ मैन। ये किसकी है? रामेश्वर ब्रूटा की है। एक बार फिर से सुनिए, सेवादार, एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी, और फिर है द लॉन्ग अनएडिटिंग स्टोरी, द मोमेंट ऑफ गोइंग विद इन, ट्रेसेस ऑफ पैरानिपल मैन, ट्रेसेस ऑफ मैन। ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? ये सब रामेश्वर ब्रूटा की है। हमारे यहाँ से सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिएगा तो आपके में क्वालिटी बढ़ने को आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार पे। तो नेक्स्ट आते हैं आपके तैयब मेहता की तरफ। तो इन्होंने जो बनाई है इनको पूरा आपको याद करनी है, कोई भी इनकी कलाकृति छोड़नी नहीं है। तो पूछा जाता है डायगोनल सीरीज किसकी है? आंसर होगा आपका तैयब मेहता। काली फॉलिंग फिगर्स किसकी है? तैयब मेहता की है। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस, महिषासुर मर्दिनी, विकर्ण, शांति निकेतन ट्रिप्टिस, ये खूब पूछी जाती है। तो ये सब जितनी बताई हैं हमने वो किसकी है? तैयब मेहता की है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए।
डायगोनल सीरीज, काली, फॉलिंग फिगर्स, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस, महिषासुरमर्दिनी, विकर्ण, शांति निकेतन ट्रिप्टिस, ये सब किसकी हैं? तैयब मेहता की हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही। दिया है निकोलस रोरिक, इनकी कौन कौन सी हैं? तो याद रखिए, पार्ट 2 कैलाश इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, रोस्ताव द ग्रेट, एंट्रेंस टू द कैमलिन, फिर दिया है सुबह की प्रार्थना, ये सब किसकी हैं? निकोलस रोरिक की हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अवतार सिंह परमार, क्या दिया है? अवतार सिंह परमार, इनकी कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है, पहली है सांड, जो कि कागज पर जल रंग से बनी हुई है, और दूसरी है सुजाता, ये भी आपको याद रखनी है। ये दोनों किसकी है? अवतार सिंह परमार की है। ठीक है, आगे चलते हैं, जोगिंद्र चौधरी की बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन सी बनाई है देख लेते हैं। तो जोगिंद्र चौधरी की है पहले नंबर पे पद्मा, फिर दिया है उसका सोने का हार, फिर है जोड़ा शीशे के सामने स्त्री, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, हाँ तो ये हो गया जोड़ा शीशे के सामने स्त्री, और फिर दिया है चांदनी रात में बाग, टाइगर इन मून लाइट नाइट, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और मध्य ग्रीष्मकालीन रात्रि, बाल खोले स्त्री, झुका हुआ चेहरा, नटी विनोदनी, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? जोगिंद्र चौधरी की हैं। ठीक है, आप आज सभी लोगों की संख्या क्यों कम है? आप लोग सभी तक शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आ जाता है नटी विनोदनी हो गया, सोफे पर बैठा आदमी, फिर है हर सिल्वर थ्रोन, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? आपको याद रखनी है किसकी हैं? जोगिंद्र चौधरी की हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो कौन कौन सी हैं? पद्मा, उसका सोने का हार, जोड़ा शीशे के सामने स्त्री, फिर है चांदनी रात में बाग, मध्य ग्रीष्मकालीन रात्रि, बाल खोले स्त्री, झुका हुआ चेहरा, नटी विनोदनी, सोफे पर बैठा आदमी, हर सिल्वर थ्रोन। तो ये सारी कलाकृतियां आपको याद रखनी है। ठीक है, वेरी गुड, हाँ क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, अभी क्वेश्चंस भी पूछेंगे हम। ठीक है, तो जाना नहीं कहीं, लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। दिया है पारितोष सेन, तो पारितोष सेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, संगीतज्ञ, याद रखनी है। फिर आते हैं जयराम पटेल, तो इन्होंने क्या क्या बनाया है? याद रखना, प्लेन्स इन कलर, स्टडी इन साइलेंस, फिर दिया है गर्ल विद हेयर पिन एंड गार्ड। ठीक है, तो इस तरह से जयराम पटेल भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हाँ चलिए आगे चलते हैं, तो यहां से आपके जयराम पटेल हो गए। आगे चलते हैं, अतुल डोडिया की बात करते हैं। अतुल डोडिया में कौन कौन है? ब्लड लाइन, और फिर है महालक्ष्मी, जो धातुई किवाड़। ठीक है, धातुई किवाड़ पे तो किसने बनाया है? ये अतुल डोडिया ने बनाया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार पे। अब आता है, अब दूसरा नंबर आता है किसका? अर्पिता सिंह का। चलिए अर्पिता सिंह की बात करें, तो पहले नंबर पर दिया है वुमेन विद अ गर्ल चाइल्ड 3, ये आपको याद रखना है किसने बनाया है इसको? अर्पिता सिंह ने। फिर दिया है स्ट्रीवा कार, फ्लेक्स, मैन सिटिंग, मैन स्टैंडिंग, ये क्या कर दिया है भाई बीच में ही? मैन सिटिंग, मैन स्टैंडिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये दूसरी कलाकृति इसमें लिख दी है साथ में। चलिए ठीक है, चलिए उसको काट दीजिए। ठीक है, हाँ तो क्या है? वुमेन विद अ गर्ल चाइल्ड 3, और स्ट्रीवा कार, और फ्लेक्स, फिर है मैन सिटिंग, मैन स्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद का जो है यहाँ से
इसको हटा दीजिए, ये उपेंद्र महारथी की फिर यहाँ पर लिख दी गई है अलग से, ठीक है। तो ये सब आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार पर। हाँ हाँ, वो अलग है, वो अलग है, वो एक साथ लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इधर पे, ठीक है। तो उपेंद्र महारथी की भी यहाँ से पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या क्या बनाई है उपेंद्र महारथी। तो यहाँ पर है भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता, ये किसने बनाई है? उपेंद्र महारथी ने बनाई है। और फिर दिया है वैशाली का अंतिम अवलोकन, ये किसकी है? उपेंद्र महारथी की है। फिर दिया है मोह जाल में फंसा एक सत्य अन्वेषी, और फिर है दो आदिवासी लड़कियां, अर्धनारीश्वर, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से प्रकृति का रुदन, और महात्मा बुद्ध का भिक्षुओं को संदेश, और फिर दिया है सुजाता वॉश माध्यम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आम्रपाली बहुत पूछा जाता है, किसकी है? उपेंद्र महारथी की है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए उपेंद्र महारथी की कौन कौन सी है। ये अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, उसी में साथ में टाइपिंग हो गई है तो वो गलत हो गया है, ठीक है। तो उपेंद्र महारथी की कौन कौन सी हैं? भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता, और फिर दिया है वैशाली का अंतिम अवलोकन, मोहजाल में फंसा एक सत्य अन्वेषी, दो आदिवासी लड़कियां, अर्धनारीश्वर, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से प्रकृति का रुदन, और फिर है महात्मा बुद्ध का भिक्षुओं को संदेश, और फिर दिया है सुजाता और आम्रपाली। आम्रपाली बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट में दिया है वैशाली में बुद्ध का आगमन, सब उपेंद्र की है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके पीडी गुप्ता, प्रदोष दास गुप्ता। अब इनकी कौन कौन सी कलाकृतियां हैं तो सुन लीजिए। माँ की गोद में, फर्स्ट बोर्न, जय हिंद, पिकिंग लाइस, कंडोलेंस, दास्ता में, ये बहुत पूछा जाता है, दास्ता में इन बॉन्डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दिया है एग ब्राइड, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये सब याद रखनी है, किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है, ठीक है। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें, ठीक है। हाँ, तो ये सब किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा अच्छे से फटाफट से आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं परमानंद चोयल। अब इन्होंने कौन कौन सी बनाई है? मोस्ट ही पढ़ेंगे, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिया है उदयपुर की गली, किसने बनाया है? परमानंद चोयल ने। और फिर दिया है भैंस, भैंस बहुत पूछा जाता है, परमानंद चोयल हो जाएगा। चित्तौड़, झोपड़ी के कौवे, तो ये सब किसकी हैं? परमानंद चोयल की हैं, याद रखना है, ठीक है। उदयपुर की गली, भैंस, चित्तौड़, झोपड़ी के कौवे, ये सब किसकी हैं? परमानंद चोयल की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है देवकी नंदन शर्मा, तो इन्होंने क्या बनाया है? मोर तथा कौवे और शकुंतला का श्रृंगार, ये दोनों किसकी है? देवकी नंदन शर्मा की है, ठीक है। जिनकी जितनी इंपॉर्टेंट है केवल उतनी ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट आते हैं भावेश चंद्र सान्याल की बात कर लेते हैं इधर पे। तो बीसी सान्याल ने कौन कौन सी बनाई है? शिव की मुखाकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है। शिव की मुखाकृति किसने बनाया? बीसी सान्याल ने। फिर है संगीतज्ञ गांधी जी। फिर है हनुमान सांप्रदायिकता एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, ये भी आपको याद रखना है। किसका है ये? बीसी सान्याल का है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्ण झील, बेगर, फिर है जाति बहिष्कृत, और फिर है माँ और शिशु। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये सब किसके हैं? बीसी सान्याल के हैं। एक बार फिर से सुनिए। शिव की मुखाकृति, संगीतज्ञ गांधी जी, हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ। आगे है कर्ण झील, बेगर, जाति बहिष्कृत, माँ और शिशु, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? बीसी सान्याल की हैं, ठीक है। आपके भविष्य में जो एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल से रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इतने के बाहर नहीं जाने वाला है। मतलब बहुत अच्छे से इसमें हमने पूरा सब कुछ इंक्लूड कर दिया है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं बनती है। फिर भी अगर आपकी किस्मत रही, या फिर कह दीजिए हमारी किस्मत रही, जो हम आपको नहीं पढ़ा पाए पूरा, ठीक है, वैसे हमने पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की हुई है, ठीक है। चलिए आगे है विकास भट्टाचार्य जी। दिया है इन्होंने क्या क्या बनाया है? ट्यूबवेल का उद्घाटन, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर है गुड़िया श्रृंखला, ये भी पूछी जाती है। दिया है ऑन लुकर, इन मॉर्निंग, कलावती, विसर्जन,
गेम सीरीज, कोलकाता क्राई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? विकास भट्टाचार्य जी की हैं। हम्म हमारे यहाँ से नेटवर्क बिल्कुल सही है, आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए, ठीक है। हाँ, दिया है फिर सर्प मैथुन, और फिर दिया है समरेंद्र नाथ बसु का व्यक्ति चित्र। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब किसकी कलाकृतियां हमने पढ़ी हैं? ये किसकी कलाकृतियां हैं, याद रखना है। आंसर होगा विकास भट्टाचार्य जी की है, ठीक है। आगे चलते हैं, ए रामचंद्रन को देख लेते हैं। इन्होंने जो बनाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रट के रखना है। पहले नंबर पे जो दिया है ना, बिल्कुल रखा मिलेगा आपको एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है? ययाति श्रृंखला, उर्वशी, बहुत पूछा जाता है। और ये भी बहुत पूछा जाता है, पुरूरवास एंड लोटस पॉन्ड, ठीक है। फिर दिया है द चेंज, चमेलियन एंड बटरफ्लाई, और फिर है हन्ना एंड हर गॉड्स, और फिर रामकिंकर बैच का रेखांकन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और दिया है कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। ये सब किसकी है? ए रामचंद्रन की है। आगे पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब किसकी है? रामचंद्रन की है, और इनकी थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जाता है। ययाति श्रृंखला, उर्वशी, पुरूरवास एंड लोटस पॉन्ड, द चेंज, चमेलियन एंड बटरफ्लाई, और फिर है हन्ना एंड हर गोट्स। फिर दिया है रामकिंकर बैच का रेखांकन बनाया है इन्होंने, और फिर है कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज, और पोर्ट्रेट ऑफ यमुना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कलाकार आते हैं आपके कौन से? दिया है धनराज भगत, इनको देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, बहुत सारे कलाकार हैं, हम तो बहुत ज्यादा शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं। और शॉर्ट करने पर जब इतना सब कुछ है, बताइए, अगर आपको पूरा पढ़ा दिया जाए ना, तब तो फिर आप लोगों का मानसिक संतुलन ही हिल जाए, ग्वालियर में भर्ती कराना पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो केवल सिलेक्टेड चीज ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या है, धनराज भगत के बारे में पढ़ें तो सिवा डांसिंग बहुत पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सिवा डांसिंग, सितार वादक, बांसुरी वादक, कॉस्मिक मैन, द किस, बहुत पूछा जाता है, द किस। और द किंग, घोड़े की नालबंदी, महाकाल, लिंगराज, काम का जोश, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? धनराज भगत की हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं। आगे है कॉस्मिक मैन, फर्स्ट सेकंड एल्यूमिनियम में बनाया है इन्होंने। घर की ओर, कंस्ट्रक्शन, लोई, कास्ट में है। और घोड़े, सांड को बना, सांड भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेराकोटा में। और पंजाबी दुल्हन, कॉस्मिक मैन, प्लास्टर में। तो ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? आप लोग किसकी पढ़ रहे हैं? तो याद रखना है आपको, धनराज भगत। फिर से सुनिए, सिवा डांसिंग, सितार वादक, बांसुरी वादक, कॉस्मिक मैन, द किस, द किंग, घोड़े की नालबंदी, महाकाल, लिंगराज, काम का जोश। आगे बढ़ते हैं, आगे है कॉस्मिक मैन, घर की ओर, कंस्ट्रक्शन, लोरी, घोड़े, सांड, पंजाबी दुल्हन, कॉस्मिक मैन, ये सब किसकी हैं? ये सब किसकी हैं? तो याद रखना है, धनराज भगत की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं सैयद हैदर रजा। अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कलाकार स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से मत छोड़ना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। दिए हैं सैयद हैदर रजा, तो इन्होंने क्या क्या बनाया है? प्रकृति, दूसरा बनाया है सैरीग्राफ, इंपॉर्टेंट है, चौपाटी, जमीन, और जमीन हो गया, राजस्थान चित्र श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर की एक गली, ग्रीष्मावकाश, आज, झेलम, चर्च, ये सब किसने बनाया है? आपको याद रखना है, सैयद हैदर रजा ने बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट कलाकार हैं, आते हैं कौन, अभी और है इनकी, बिंदु है, सैलाब है, और द कांग्रेस है, और फिर है प्रकृति। ये सब किसकी कलाकृतियां हमने पढ़ी हैं अभी? याद रखना, सैयद हैदर रजा की। अब आते हैं जैनुल आबदीन। अब ये छोटे छोटे कलाकार हैं बीच में कुछ, भाई, हाँ, ये बहुत पूछा जाता है, जैनुल आबदीन की तीनों पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? ये दो संथाली स्त्रियां छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये काफी लोगों ने बनाई है, तो ये इनकी नहीं पूछी जाएगी। ये दो पूछा जाता है इनका। मैनपुरा आइलैंड 1970 में बनाया है, 1970 मतलब ये पूरी कलाकृति है। 1947 का बंगाल का अकाल इन्होंने बनाया है। ये दोनों ही किसके हैं? जैनुल आबदीन के हैं, याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सतीश गुजराल की तरफ, तो इनको देख लेते हैं।
सतीश गुजराल ने क्या क्या बनाया है? तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या से पूर्व, दोपहरी का अंधियारा, निराशा, आंधी के अनाथ इंपॉर्टेंट है, स्मृतियों का जाल, अतीत की यादें, भाग्य, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? सतीश गुजराल की हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे आगे दिया है अंत का आरंभ, प्रकाश का अंधियारा, मोहनजोदड़ो संस्कृति, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जश्न आजादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदमी और मशीन, उम्मीदें, मॉर्निंग, विषाद, पीड़ा और संघर्ष, आदमी के हर्ष, द क्रूसीफिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कौन सा? द क्रूसीफिक्शन। और दिल्ली वर्ष 1957, इंपॉर्टेंट है। डेटी माई सिस्टर, और फिर है शक्ति, खिलाड़ी, स्यापा, हॉर्स, मातम, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? तो याद रखना है किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सतीश गुजराल की है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कलाकार पे आते हैं। तो नेक्स्ट कलाकार हैं आपके राम कुमार, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? वाराणसी चित्र श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेना। ठीक है, अतीत, परिवार, दो बहनें, द बैक बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपना, श्रद्धांजलि, खंडहर, उड़ान, ये सब किसकी कलाकृतियां हैं? राम कुमार की हैं, याद रखनी है। ठीक है, और जैसे हम लोग घूम रहे हैं बेरोजगार, तो बेरोजगारी पर भी राम कुमार ने बनाया है। ठीक है, स्नातक, सत्यवान, बसंत, अलविदा, धार, मजदूर की मौत, सैड टाउन, सौरो, सौरो पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, और थ्री वुमेन। आगे वर्कर्स फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट की दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्कर्स फैमिली, लद्दाख मोनेस्ट्री, सब किसकी हैं? राम कुमार की हैं, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है के एस कुलकर्णी, इन्होंने कौन कौन सी बनाई है? माता व पुत्र। देखिए माता व पुत्र बहुत लोगों ने बनाई है, तो ज्यादा मतलब ज्यादा आपको याद नहीं रखनी है, मेन मेन लोगों की याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा फेमस कलाकार हैं केवल उनकी याद रखिएगा। ठीक है, आगे दिया है पनघट, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरी लिए लड़की, कथावाचक, श्रृंगार, ये मतलब ठीक ठाक हैं, इनको याद देख लीजिएगा बस। ठीक है, आगे आते हैं कन्हु देसाई, मीरा, भारत माता, वट सावित्री, अर्चना, उपहार, पालना, दादी, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, फेरी टेल, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? याद रखना है आपको, आंसर होगा क्या? कन्हु देसाई की कलाकृतियां हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार पर। तो नेक्स्ट आते हैं शोभा सिंह, और शोभा सिंह ने एक बनाई है और दमदार बनाई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हीर रांझा। ठीक है, और आपको भूलने भी वाली नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जया अप्पा स्वामी को देख लेते हैं, तोते के साथ लड़की, शोकाकुल स्त्री, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और किनारा, अद्य विश्व, पर्वतों के मध्य नदी, सैरा, ये सब किसकी हैं? जया अप्पा स्वामी की कलाकृतियां हैं। आगे चलते हैं, पद्मश्री की बात कर लेते हैं। तो पद्मश्री ने क्या बनाया है? कपल बनाया है तेल माध्यम में, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कलाकृति को। फिर बनाया है लवर्स, फिर है मेटा स्केप, वुमेन इन लैंडस्केप, फिर दिया है रूफ टॉप्स, ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आंसर याद रखना है आपको, अकबर पद्मश्री की है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रही होगी क्लास में। ठीक है, और कल से बिल्कुल नहीं भूलना है, कल तो आपका वही वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। स्टार्ट क्या होगा मतलब कंप्लीट होगा, मूर्ति कला और स्थापत्य कला वाला। ठीक है, जहां से हमने छोड़ा था ना, वहीं से हम कल स्टार्ट कर देंगे, और फिर कल के बाद परसों, परसों से आपकी जो कलाकृतियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, कलाकारों वाली। ठीक है, मतलब कलाकार स्टार्ट हो जाएंगे आपके। चलिए आगे चलते हैं, मनु पारेख को पढ़ते हैं। तो मनु पारेख ने क्या क्या बनाया है ये देख लेते हैं। चलिए मनु पारेख ने जो जो बनाया है उनको देखते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है? बनारस, बहुत इंपॉर्टेंट है। होली फ्लावर इन द स्काई, फिर दिया है फ्लावर फ्रॉम हेवन 10, और फिर दिया है सुबह की रोशनी। ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आपको याद रखनी है, मनु पारेख की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कलाकार आते हैं आपके कौन? वीरेंडे। तो वीरेंडे ने कौन कौन सी बनाई है? प्रकाश का अवतरण दिया है, दूसरा पीली रोशनी, और फिर है दिव्य दर्शन, और फिर है जेनेसिस फर्स्ट। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कलाकार की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कलाकार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दिया है शर्मी राय चौधरी, इन्होंने क्या क्या बनाया है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो, बहुत पूछा जाता है, शर्मी राय चौधरी ने इसको बनाया है।
ठीक है। फिर दिया है धर्म हनुमान कैरिंग, गंधमादन, और फिर है बेडोना, शोखी, मदर एंड चाइल्ड, पेंसिव मूड, इंपॉर्टेंट है, किस, ये भी हटाइए। आगे अनीश कपूर की बात करें, अनीश कपूर ने क्या बनाया है, घोस्ट, आयरिस, क्लाउड गेट, बहुत पूछा जाता है इनका, याद रखना, ठीक है। फिर दिया है परमजीत सिंह, इन्होंने क्या बनाया है, दिया है एचिंग सीरीज, मतलब एचिंग ट्रीज, और फिर है एल्यूमिनेशन। तो ये आपको याद रखना है किसने बनाया है, परमजीत सिंह ने बनाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे चलते हैं तो दिए हैं मदन लाल नागर, इन्होंने क्या क्या बनाया है इनको समझ लीजिए। पहला है सिटी स्केप फर्स्ट, सिटी स्केप सेकेंड, लखनऊ, लखनऊ बहुत पूछा जाता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट के रखना है, ठीक है। अब आते हैं आर.एस. बिष्ट, इनकी कलाकृतियां कौन कौन सी हैं, तो दिया है काले कागज पर भारतीय इतिहास, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दिया है फिर प्रलोभन, नंबर 1, ब्लू, मंदिर के सामने, गंगटोक बाजार, ये आपको याद रखना है, गंगटोक बाजार किसकी है, आर.एस. बिष्ट की है, ठीक है। जब आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम देकर आएंगे, चेहरे पे जो मुस्कान रहेगी ना, वो हमें इंतजार है उस मुस्कान का, ठीक है। हाँ, उस मुस्कान का इंतजार है कि मैम फोड़ के आए हैं एग्जाम, बस। आगे आगे है आगे है राजकुमार मजिंदर ने क्या क्या बनाया है, ट्रिब्यूट टू महात्मा, और फिर है मदर इंडिया, ये किसने बनाया है, राजकुमार मजिंदर ने बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रैंक वेल्जी, नेक्स्ट आते हैं फ्रैंक वेल्जी, तो इन्होंने कौन कौन सी बनाई है ये देख लेते हैं। दिया है मीटिंग विद द रिच यंग गर्ल रूलर, फिर है द होली स्पिरिट, क्या है, द होली स्पिरिट, और फिर दिया है द ओनली रूम फ्लाइट इनटू इजिप्ट, मैडोना ऑफ द लोटस, एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं, लीजिए। हाँ, तो फ्लाइट इन टू इजिप्ट, और फिर है मैडोना ऑफ द लोटस पूल, और दिया है मैडोना ऑफ द मैंगो ग्रुप। तो ये सब कलाकृतियां किसकी हैं, फ्रैंक वेल्जी की हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, मीरा मुखर्जी, इन्होंने कौन कौन सी बनाई है, ठीक है। तो वेसाइड स्टेशन, द गुरु, ही हूसा, ही हूसा, ये पूछा जाता है, वामन अवतार भी पूछा जाता है मीरा मुखर्जी का, तो याद रखना है, ठीक है। मृणालिनी मुखर्जी की केवल आपको एक याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन श्री आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ मैम जी, पेपर लीक तो नहीं होगा, हमने पेपर लीक कर दिया पहले से, इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अब पढ़ के चले जाओ, नहीं फंस जाए तो बता देना, हमने पहले से पेपर लीक कर दिया है, ठीक है, कोई क्या लीक कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मृणालिनी मुखर्जी वंश्री बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या पता है, यही है कि पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि बच्चा पढ़ तो बहुत कुछ लेता है सब कुछ, लेकिन जब पेपर लीक वाली समस्या आती है ना, तो उससे बहुत सारे बच्चे तो जूझते ही हैं, घर वाले भी जूझते हैं, क्योंकि मतलब बच्चों के साथ कोई ना कोई एक पेरेंट्स भी जाता है, साथ में कोई ना कोई एक गार्जियन जाता है, और बहुत समस्याएं होती हैं, मतलब इतनी मेहनत और इतना सब कुछ, और बाद में पता चलता है पेपर रद्द हो रहा है, और उसका रीजन क्या होता है, एक छोटा सा कागज मतलब संभाल नहीं पाता कोई। आप सोचिए कि मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, थोड़ा सा हम बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, ठीक है। आपको बता दें एक चीज, अगर मान लीजिए आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है और आप लोगों के पास सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप धोखे से क्या मतलब, आपको नहीं है मालूम कि आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगना है, और जाति प्रमाण पत्र आप लेकर नहीं आ पाए हैं, तो आप बताइए कि आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। एक कागज अगर आपके पास नहीं है उस टाइम पर, तो क्या आपको थोड़ी सी रियायत दी जाएगी, आपको तुरंत वही बाहर कर दिया जाएगा। एक कागज की कीमत वो होती है, और एक कागज को कोई संभाल ना सके तो वो अब क्या ही कहा जाए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, जय झरोटिया की बात करते हैं, ठीक है। चलिए जय झरोटिया की बात करते हैं। दिया है रहस्य, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, फिर दिया है लुकमान अली, ठीक है। तो ये सब कलाकृतियां किसकी हैं, जय झरोटिया की हैं। आगे चलते हैं, पुष्पमाला एन, इन्होंने क्या बनाया है, दो लंबी चोटी वाली लड़की, ठीक है। ललित मोहन सेन की बात करें, इन्होंने बनाया है युवती, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, दिया है गोगी सरोज पाल, इन्होंने इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब अच्छा खासा बनाया है इन्होंने, हिडिंबा देवी की जनतांत्रिकता, और फिर है माँ हिडिंबा की कृपा, ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू, ये बहुत पूछी जाती है, ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू, याद रखना, ठीक है।
आगे चलते हैं किन्नरी 2, ये भी पूछा जाता है। आनंदित नायिका, फिर है लॉन्चिंग 3 ट्रॉपिका ऑरेंज जूस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया है शैलोज मुखर्जी, दिया है पनघट पर पनिहारिणी, फिर है विलेज गांव, फिर है डॉन्स। ये सब किसकी है? शैलोज मुखर्जी की कलाकृतियां हैं। आगे चलते हैं, बद्री नारायण की बात करते हैं। इन्होंने बनाया है पुराने घर, चंडीदास एंड रामी धोबन, फिर दिया है द वर्थ ऑफ द बुद्ध, और फिर है परजेटिंग द हंस, फिर दिया है डिस्कार्स ऑन द पोर्ट्रेट, और फिर द स्लीपिंग मॉन्क। ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? बद्री नारायण की हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया जा रहा है जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन क्या है? इसमें कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज है, और माउंटेन वर्ल्ड क्या है? माउंटेन वर्ल्ड एंड ट्री सीरीज, और फिर दिया है इमेज 2 टेक्स्ट डिकोडेड वायु रानी। ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आंसर होगा क्या? जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट कलाकार पे आते हैं फटाफट से। दिया है मंजीत बाबा, इन्होंने क्या क्या बनाया है? लक्ष्मी, नरसिंह, गोवर्धन, आफ्टर, रांझा, फ्लूट प्लेयर, क्या है? फ्लूट प्लेयर एंड पॉक टाइगर, और फिर दिया है एनिमल बीइंग, और फिर है लास्ट में आपका डेथ ऑफ कृष्ण। ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? मंजीत बाबा की हैं। ठीक है, आगे कृष्ण खन्ना की बात करें तो इन्होंने क्या बनाया है? द स्ट्रेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड वाला सीरीज बहुत पूछा जाता है। ट्रक श्रृंखला, ये भी खूब पूछा जाता है। ये तीनों आपको रट के रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है सोमनाथ हो तो द जर्नी, द चिल्ड्रेन, पीजेंट्स मीटिंग, मदर विद चाइल्ड, कंपेनियंस, रेक्लिनिंग वुमेन। ये सब किसकी हैं? सोमनाथ होर की हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है नित्यानंद महापात्र, तो इन्होंने क्या बनाया है? जीवन का जन्म, भिक्षुक परिवार, भिड़ंत, पवित्र परिवार। ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? नित्यानंद महापात्र की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिम्मत शाह ने क्या बनाया है? हेड होम्स टू राजस्थान, ये संस्थापन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? हिम्मत शाह की हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राणनाथ मागो आते हैं, तो इनको देखते हैं। जलियांवाला बाग, सिंबल ऑफ अर्ज फ्रॉम फ्रीडम, ये सब किसकी हैं? प्राणनाथ मागो की हैं। कौन कौन सी? कैचिंग फिश, र्यूमर्स, ये र्यूमर्स पूछी गई है एक बार। ठीक है, याद रखना। सिएस्टा, मॉडर्न्स, ये सब किसकी हैं? प्राणनाथ मागो की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है आपके सामने गणेश पाइन, तो इन्होंने कौन कौन सी बनाई है? फव्वारा, पार करते हुए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है दास, टेम्परा माध्यम में, और स्त्री सर्प, कपि, स्थिर जीवन, वृक्ष तले, बच्चे संग स्त्री, द वैरियर, द हेड, काला चांद कैनवास पर टेम्परा माध्यम में बना है, और फिर है द लैम्प, द नाइट ऑफ द मर्चेंट, द पीचर, वुमेन विद द फ्लावर, दास। ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? आपको याद रखना है गणेश पाइन की है। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा वीडियो रोककर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है विवान सुंदरम, डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, श्रृंखला है ये, और फिर है टू ओल्ड बोट्स एंड प्लान फॉर, क्या है? टू ओल्ड बोट्स एंड प्लान फॉर एन ऑयल ड्रिंक। ये कलाकृति किसकी है? आंसर याद रखना है विवान सुंदरम की है। और फिर है गेटवे, नाव, मेमोरियल, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। ये सारी कलाकृतियां किसकी हैं? विवान सुंदरम की है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिया है अनुपम सूद, तो इन्होंने डायलॉग फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फायरफ्लाई, मिसिंग नोट, द हाउल, फिर है संयोजन, संवाद श्रृंखला, द जॉडविक, साइन अंश, ऑटम, ऑल द वॉल। ये सब कलाकृतियां किसकी हैं? अनुपम सूद की हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो यहां से आपकी जितनी भी भारतीय कलाकारों की कलाकृतियां थी, देखिए जितने भी आपके भारतीय कलाकार थे वो हमने आपके 3 पार्टों में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब इन तीनों वीडियो को हम मिक्स करके एक बड़ी सी मैराथन बनाएंगे,
ठीक है, तीनों को मिक्स करके 2 या 2.5 घंटे की मैराथन होगी टोटल। तो उस वीडियो को सभी तक पहुंचा देंगे, उस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये हमने 3 दिन अलग अलग पार्ट में पढ़ाई है, क्योंकि अभी आप लोगों ने बिल्कुल न्यू पढ़ी है, इस वजह से हमने पार्ट में पढ़ाया आपको 3 पार्टों में। अब इन्हीं 3 पार्टों को एक जगह जोड़कर इसकी एक मैराथन चलवा देंगे। और ये मैराथन जब जब चले, एक चीज याद रखिएगा, ये मैराथन हम चलवाएंगे, एक बार नहीं चलवाएंगे, कम से कम 8 से 9 बार चलवाएंगे एग्जाम होने तक। ठीक है, कम से कम 8 से 9 बार चलवाएंगे और बार बार चलवाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आलस नहीं करना है, वरना थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, अगर हमसे जुड़े हो आप लोग तो बार बार, जितने बार वीडियो चलवाएंगे उतने बार आपको पढ़ना है, और जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको रट जाएगा। सच में कह रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं होगी, केवल सुनते रहना। 8 से 9 बार जब हम इस वीडियो को चलवाएंगे ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हमारी गूंज सुनाई देगी, हमारी आवाज सुनाई देगी। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जैसे ही क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे मैम ने तो ये बोला था, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने बार इस वीडियो को चलवाएं, आपको आलस किए बिना उस वीडियो को सुन लेना है। ठीक है, तो करेंगे ना ये सब कुछ। हम एक बड़ी सी मैराथन बना देंगे, उसको हम टाइम टू टाइम चलवाते रहेंगे, दोपहर में या सुबह, जब आप लोग कहें सुबह चलवा देंगे तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हुई। अरे सुनिए, अभी जाना नहीं है, सुन लीजिए, थोड़ी सी वार्तालाप हमसे भी कर लिया करिए। ठीक है, बाबू सोना तो करते रहते हैं, हमसे थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि ये हुई बात आपके भारतीय कलाकारों की। ये हमने पूरे 3 दिन में आपके भारतीय कलाकार करवा दिए हैं। अब हमारी बात सुनिए, हम किसी दिन ऐसे ही, मतलब जैसे ये 3 दिन में आपका बीच में मनोरंजन हो गया, कलाकारों का प्रैक्टिस सेट के बीच में ही मनोरंजन करवा दिया हमने। ठीक है, अब हम फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, चलता रहेगा, प्रैक्टिस चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, फिर बीच में 3 दिन का गैप करके 3 दिन या 4 दिन, क्योंकि एक सेकेंड हम देख लें कितनी है, मेन करवा देंगे। ये आपकी हो जाएंगी 2 से, इसमें भी आपके 3 दिन लगेंगे। ठीक है, ये भारतीय हो गई कलाकार। अब आएंगे आपकी कौन से, पाश्चात्य कलाकार, जो एडगर देगा है, माने हैं, मोने हैं, जॉन, ये सब कलाकार है ना, ये सब आपके जितने बचे हैं, ये सब आपके हम 3 दिन में उनको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो आपके पाश्चात्य कलाकार हैं या वेस्टर्न जो भी बोल दीजिए, ये सारे कलाकार आपके हम करवा देंगे 3 दिन में। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, जितना पढ़ा रहे हैं एकदम सफिशियंट है और बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाएं, जितने बार पढ़ाएं, आपको बस पढ़ते जाना है, और जितनी वीडियो चलवाएं बस पढ़ते रहना, ये सोच के कि बस इन्हीं से सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ, याद करने की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी कि हमको याद करना है कैसे भी हो। मैम हमको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, आपको सब याद है मैम, इन सब की क्लास। अच्छा, नहीं मैम जी, मरेंगे नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, पेपर लीक होने पर आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। बिल्कुल, अब पेपर लीक का क्या कहा जाए भाई, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को एक एक कागज का टुकड़ा संभालने के लिए कहा जाता है, और अगर हमारे पास एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलता है तो हमें नौकरी से निकाल तक दिया जाता है। अब ये सोचिए, और एक कागज का टुकड़ा अगर वही कोई अधिकारी से कुछ हुआ जा रहा है तो उसको डॉट 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 समझ जाइए। ठीक है, जिसको जो कुछ नहीं आता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ा देंगे, परेशान मत होइए, अभी टाइम है, आराम आराम से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अभी आपके भारतीय कलाकार हो गए हैं, ये टॉपिक आपका बिल्कुल से एक तरह से कहा जाए कि कलाकृतियों वाला पूरा निपट गया है। इसके अलावा आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ, बस इन्हीं को अच्छे से पढ़ते ही रहना है। ठीक है, बार बार सुनते रहिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, बस इतना समझ लीजिएगा कि इसके बाहर पूछा ही नहीं जाना है, केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जा रहा है ना, तो समझ लेना कि या तो वैष्णवी मैम की किस्मत खराब है, वो हमें नहीं पढ़ा पाई है, या तो आप अपनी किस्मत समझ लीजिएगा कि हमारी किस्मत में ही नहीं था ये क्वेश्चन पूछा जाना। ठीक है, वो आपसे नहीं बनेगा तो वो किसी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो मोस्ट मोस्ट वाली थी ना, ये सब हमने आपको करवा दी है। ठीक है, हाँ, चलिए फिर, ओके, मैं होगा पेपर, कॉल आया था मेरे पास। देखिए, किसी को अगर पेपर मिल जाए ना तो हमें बता दीजिएगा, हम सभी बच्चों को भला कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बोर्ड ये सोचेगा, फिर आयोग ये सोचेगा कि इतने सारे बच्चों का इतना सब कुछ सही है, सबके नंबर बराबर आ रहे हैं, अब नौकरी किसको दी जाए। सीटें तो बिल्कुल लिमिटेड हैं,
सीटें बहुत लिमिटेड हैं, अब नौकरी किसको दी जाए। अब सब बच्चे पढ़े पढ़ाए पहुंचे हैं, पूरा रट लिए हैं कि क्या क्या आना है पेपर में। अगर 125 में से 125 भी सब लोग लेकर आ गए, अगर यही पेपर से हमने जो बताया आपको 125 लेकर आ गए, तो आयोग ये सोचेगा कि अब किसको किसको नौकरी दी जाए, और बाद में पता चलेगा वैष्णवी मैम ने सब फोड़ दिया। चलिए चलिए, ये सब हंसी मजाक है, ठीक है, सीरियस मत लेना। हाँ मैम, वेस्टर्न हमें याद नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। हम्म, हाँ वेस्टर्न आर्ट करवाना है हमें, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न में बहुत ज्यादा बिल्कुल से फुस्स टाइप का है आपको पूरा, और उसके क्वेश्चंस भी करवा देंगे। पहले तो हम आपकी कलाकार ही निपटाएंगे, पहले जो आपकी कलाकार की कलाकृतियां हैं ना, उनको ही हम पहले पूरी निपटा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। चलिए। हमारे मन में लड्डू काहे ना फूटे, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटीएफ पकड़ के ले जाएगी फिर आपको। ना भाई, हमें किसी को पकड़ाइए मत, हम केवल हंसी मजाक कर रहे थे, ठीक है। हाँ देख लो, मतलब कि हम बच्चों का भला करने की सोच रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं मैम हम आपको पकड़ा देंगे एसटीएफ से। हाँ पगलू टाइप के। चलिए, ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, डोंट सीरियस, ठीक है, सीरियस नहीं होना है, डोंट बी सीरियस, ठीक है। हाँ चलिए फिर ऑफ करते हैं, मिलते हैं अभी 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए।